सो गाइस ये कहानी एक ऐसे सेलेस्टियल एम्परर की जिसे कि ना हेवन की तरफ से पनिशमेंट मिलती है और जिसके बाद उसे ना रीइंकार्नेशन साइकिल में डाल दिया जाता है और वो ना एक नॉर्मल ह्यूमन के तौर पर रीइंकार्नेट होता है। लेकिन जब वो रीइंकार्नेट होता है ना तो उसके पास कोई भी डिवाइन एबिलिटीज तो नहीं थी और वो एक नॉर्मल ही ह्यूमन था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसे ना एक डिमोनिक स्वॉर्ड मिलती है जो कि एक डीमन एम्परर की स्वॉर्ड होती है और स्वॉर्ड की जो स्पिरिट होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो हेवन और अर्थ को भी ना पूरी तरीके से कोलैप्स करवा सकती थी। और हमें इस सीरीज में ना मार्शल कल्टीवेशन आर्ट और लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी और इस कहानी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो अपनी इमोर्टैलिटी की जो जर्नी है ना उसे भी यहाँ पर तय करेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल की सीरीज को। और सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हम ना यहाँ पर दो बंदों को ना फाइट करता हुआ देखते हैं और यहाँ पर ये नियो इमोर्टल रियलम में ना आपस में फाइट कर रहे थे और जिनमें से एक सेलेस्टियल एम्परर फी पेंग और दूसरा जो डिमोनिक एम्परर चोंग लुओ होता है। और जो सेलेस्टियल एम्परर फी पेंग होता है वो चोंग लुओ को ना सीधा ही चट्टानों के ऊपर ना दे मारता है और जिसकी वजह से वो नीचे ना जमीन के ऊपर जाकर गिरता है। और जो चोंग लुओ होता है वो यहाँ पर हंसते हुए फी पेंग से कहने लग जाता है कि फी पेंग 6 के 6 रियल में ना सिर्फ और सिर्फ तुम ही ना मेरे ओपोनेंट बनने के वर्थी हो। और ये कहते साथ ही ना वो वापस से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और ये दोनों ही ना एम्परर अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड्स के साथ ना आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और जो फी पेंग होता है वो चोंग लुओ से कहने लग जाता है कि चोंग लू यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम ना आज अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ो और ताकि ना मुझे कोई भी रेग्रेट फील ना हो। और हम देखते हैं यहाँ पर ना इन दोनों की जैसी जो इमोर्टल स्वॉर्ड्स होती है ना आपस में टकराती है ना तो जो पावर का और अनलिश होता है ना भाई पूछो ही मत। और आप तो जान ही सकते हो कि जब गॉड लेवल के बंदे ना आपस में फाइट करते हैं तो किस लेवल का ना और अनलिश होता है। और चोंगलू होता है यहाँ पर फी पेंग से कहने लगे थे कि फी पेंग वाकई में ना तुम सेलेस्टियल एम्परर के नंबर 1 ना सेलेस्टियल जनरल्स में से एक हो और आज ना हमें हमारी इस हजारों सालों की जो फाइट है ना उसे आज खत्म कर ही देना चाहिए। और ये कहते साथ ही ना यहाँ पर जो डिमन जनरल चोंगलू होता है अपनी गॉड लेवल की ना पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और हम ना यहाँ पर उसके बहुत बड़े से ना स्पिरिचुअल फॉर्म को देखते हैं। और जिसे देखते साथ यहाँ पर जो फी पेंग होता है वो भी ना स्माइल करता है, वो अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर ना अपनी तमाम पावर्स को ना गैदर करते हुए उसमें ऐड करने लग जाता है ताकि ना हम इस फाइट को एक ही गॉड लेवल के ना अटैक के जरिए से खत्म कर सकें। और वो इसी के साथ अपनी गॉड लेवल की ना स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा बड़ा करके ना सीधा ही चोंग लू की तरफ बढ़ा देता है। और जो चोंग लू होते हैं वो भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म के जरिए से सीधा ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये जो अटैक होते हैं वो जैसे ही आपस में कोलाइड करते हैं तो उससे जो पावर और अनलिश होता है ना यहाँ के जितनी भी आसपास की चट्टानें होते हैं वो पूरे तरीके से क्रश हो जाती हैं। और तभी यहाँ पर हम एक वॉइस को सुनते हैं जो कि नफी पेंग से कहने लग जाती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ना प्राइवेटली ही डीमन जनरल चोंग लुओ के साथ लड़ रहे हो और तुम्हें ना हमने सेलेस्टियल और डिमोनिक रियलम के दरमियान ना गार्ड करने की जिम्मेदारी दी थी और तुम अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर यहाँ पर कैसे फाइट कर सके हो। और हम अगले ही सीन में नफी पेंग को देखते हैं जिससे कि यहाँ पर ना ये पकड़ कर ले जाते हैं और हेवन की तरफ से इसे यहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है और जिसके साथ साथ उसे रीइंकार्नेशन साइकिल में डाल दिया जाता है। और जो तुम्हारी डिवाइन स्वॉर्ड है ना उसे भी हमने यहाँ पर पूरी तरीके से ही क्रश कर दिया है। और तभी अगले ही सीन में यहाँ पर हम हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना कांपते कांपते हुए खड़ा हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि आखिर ये ड्रीम है ना ये बार बार मुझे क्यों आता है और आखिर ना इसके साथ मेरा क्या ताल्लुक है, ये ना हर रात मेरे ही ख्वाब में क्यों आता है। और अचानक ही ना उसे यहाँ पर किसी किस्म की ना हलचल महसूस होती है और जिसे महसूस करते साथ ही ना वो यहाँ पर एक वुडन स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो उसी की तरफ ना बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर ना मेरे घर में कोई चोर घुस आया है। और जैसे ही वो चोर के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद थी और जो जिंग त्यान होता है तो वो भी यहाँ पर ना उससे काफी ज्यादा ना गौर से देखे जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा तेज थी और वो इमीडिएटली ही ना ऊपर की तरफ उड़ते हुए जिंग त्यान को ना वहां पर पकड़ लेती है। और वो कहने लग जाती है आखिर यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम ना इस पान शॉप की यंग लेडी के ऊपर अटैक करो। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उससे कहने लग जाते हैं कि तुम चोर हो और यहाँ पर ना तुम मुझसे लूटने के लिए आई हो और अगर ना तुम मुझसे पैसे मांगने के लिए आई हो ना तो वो भी तुम्हें नहीं बिल्कुल में मिलने वाले। और अगर यहाँ पर ना तुम मुझे मेरी जिंदगी को ना लेने के लिए आई हो ना तो वो भी यहाँ पर ना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। और तभी यहाँ पर अपने जेड को निकालते हुए सीधा ही जिंग त्यान की तरफ कर देती है और वो कहने लग जाती है कि जरा ना अपनी आंखों को खोल कर इसे देखो और मैं ना तैंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो जिंग त्यान होता है ना उसी वक्त ना अकलमंदों वाली ना हरकतें करना शुरू कर देता है और यहाँ पर उस यंग लेडी को ना रीड करते हुए कहने लग जाता है कि यंग लेडी यहाँ पर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ना आपको पहचानने में गलती कर दी। और उसे कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर आप इतनी रात को लेने के लिए क्या आई हो। जिस पर वो कहने लग जाते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी चीज की तलाश है और जिसके लिए यहाँ पर मैं आई हूँ। और तभी वो जिंग त्यान को एक टी पॉट दिखाती है और वो कहने लग जाते हैं कि मुझे ना इस तरह का यहाँ पर टी पॉट चाहिए। और जो जिंग त्यान होता है वो यहाँ पर ना काफी ज्यादा ध्यान के साथ उसे देखता है और वो कहता है यहाँ पर ना ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और जिस पर वो लेडी कहने लग जाती है कि फिर भी यहाँ पर ना तुम देखो तो सही। और जिस पर जो जिंग त्यान होता है उसे कहने लग जाता है कि ना ना यहाँ पर तुम्हें ना बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और हम देखते हैं जो वो लेडी होती है वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है उसे कहने लग जाते हैं कि अगर तुम चाहो ना तो यहाँ पर मैं टी पॉट को तुम्हारे लिए चिपका सकता हूँ। और जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है कि ना
वरना ना यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारी क्रैक्स पड़ जाएंगे। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना काफी ज्यादा फख्र के साथ कहता है कि वाह वाह, यहाँ पर ना मैंने अब तक जितने भी चीजों को जोड़ा है ना, बड़े से बड़ा मास्टर भी ना उनको नहीं पहचान पाया कि आखिर इसको ना जोड़ने वाला ना इतना माहिर बंदा कौन है। और जो लेडी होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से के साथ उनसे कहने लगे थे कि क्या तुम ना यहाँ पर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो। और अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी चीजें ना वहाँ पर काफी ज्यादा हिलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर जैसे ही एक बड़ा सा जग उस लेडी के ऊपर गिरने वाला होता है तो यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है ना उसे यहाँ पर पकड़ लेता है। और वो दोनों ही ना एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन एट द पॉइंट है ना जो जिंग त्यान होता है ना वहाँ पर डोज कर जाता है। और वो कहने लग जाता है कि ये तो ना काफी ज्यादा करीब था। और हम ना उस यंग लेडी को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान की तरफ देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहने लग जाती है कि जरा वो देखो। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना अपने फोरहेड के अंदर से ना एक नीडल को बाहर निकालता है। और वो जो यंग लेडी होती है उसे कहने लग जाती है कि आखिर ना इसने तुम्हें इंजर्ड तो नहीं किया। जिस पर वो कहने लग जाते हैं कि नहीं, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं किया। और जिस पर वो लेडी कहने लग जाती है कि हाँ हाँ, यहाँ पर ये जो नीडल था ना इसके ऊपर ना मैंने पॉइजन लगाया हुआ था। और जिसे सुनते साथ ही यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है वो तो कांपते कांपते हुए ना उससे कहने लग जाता है कि फिर जल्दी जल्दी से ना मुझे इसका एंटीडोट दो। और जिस पर वो यंग लेडी कहने लगे थे कि मैं ना जल्दी से घर से निकली थी और जिसकी वजह से मैं उसे ना लाना भूल गई। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना वहीं पर नीचे की तरफ बैठ जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम पागल लड़की यहाँ पर ना मुझे मारने के लिए आई हो। और यहाँ पर मेरी बॉडी भी ना पूरी तरीके से फ्रीज होना शुरू हो गई है और अब मैं ना यहाँ पर मरने वाला हूँ। और जिस पर जो यंग लेडी है तो उसे कहने लगे थे कि नहीं, तुम नहीं मरोगे। और जिसे सुनते जाते यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है उसे कहने लगे क्या वाकई मैं नहीं मरूंगा। और जिस पर वो कहती है कि हाँ हाँ ना, कहा ना तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे। और हम देखते हैं जो जिंग त्यान होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी यहाँ पर जो यंग लेडी होते हैं अपने हाथ को ना सीधा ही जिंग त्यान की तरफ बढ़ा देती है और उसे पकड़ते हुए जो जिंग त्यान होता है वो भी खड़ा हो जाता है। और यंग लेडी होती है उसे कहती है कि तुम ना इस टी पॉट को जोड़ो और तब तक ना मैं घर से ना उस एंटीडोट को लाती हूँ। और ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ना वो जाने से पहले यहाँ पर जिंग त्यान से ना उसका नाम पूछती है। जिस पर जो जिंग त्यान होता है उसे अपना नाम ना जिंग त्यान बताता है। और वो लेडी जैसे ही वहां से जाने वाली होती है तो यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है उससे उसका नाम पूछता है। और जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम ना तेंग जोजियान है और मैं तेंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर जिंग त्यान से कह देती है कि तुम ना मुझे कल बैम्बू फॉरेस्ट में मिलने के लिए आना। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर चली जाती है। और अगले ही सीन में ना यहाँ पर हम सुबह का सीन देखते हैं और यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है उस टी पॉट को ना जोड़ने के लिए बैठा हुआ था। और तभी ना उसी टी पॉट की तरफ देखते हुए कहने लगे थे कि परफेक्ट, यहाँ पर ना इसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और तभी यहाँ वो उस टी पॉट को ना लेते हुए सीधा ही जोजियान की तरफ ना चला जाता है। और वो जैसे ही उस पान शॉप से निकलने वाला होता है तो हम देखते हैं जो जिंग त्यान का मास्टर होता है उसे यहाँ पर रोक लेता है। और जिसे सुनते साथ यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है कहने लग जाता है अरे यार कितनी ज्यादा बुरी किस्मत है और ये मास्टर भी ना इतनी ज्यादा जल्दी आ गए। और जो उसका मास्टर होता है उसे यहाँ पर अपनी तरफ बुलाता है और वो कहने लग जाता है कि तुम नजर इन चीजों को देखो और मैंने ना इनको बाय किया है और आखिर ना ये किस तरह किया है। और यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है उसे यहाँ पर अपने मास्टर को ना उल्लू बनाते हुए कहने लग जाता है कि आपको ना किसी ने उल्लू बनाया है और ये चीजें ना पूरी तरीके से ही खराब हैं। और इसे सुनते साथ यहाँ पर जो उसका मास्टर होता है उसका तो माथा ही सुकड़ जाता है। और ये कहते हुए जो जिंग त्यान होता है उसे उल्लू बनाते हुए वहां से निकल जाता है। और अगले ही सीन में ना हम ना यहाँ पर जोजियान को देखते हैं और जो कि अभी भी ना उसी पॉइजन के एंटीडोट को ढूंढ रही थी। और वो कहने लग जाती है आखिर ना उस एंटीडोट को मैंने कहाँ पर रख दिया और उस पॉइजन को ना बनाने में मैंने काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को यूज किया था और अब तो मुझे वो भी याद नहीं कि उसके पॉइजन को ना एंटीडोट को ना मैं कैसे बनाऊंगी। और वो कहने लग जाते हैं कि उस पॉइजन को ना बनाने में मैंने काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को यूज किया था और जिसकी वजह से अब मुझे याद नहीं है और अब मैं उस पॉइजन के ना एंटीडोट को किस तरह बनाऊंगी। और वो तभी यहाँ पर ना वहीं पर बैठते हुए कहने लग जाते हैं आखिर ना मैं उस लड़के को क्या जवाब दूंगी कि मुझे ना उसका एंटीडोट नहीं मिला। और जिसे सुनते हुए ना वो तो बिल्कुल भी नहीं मुझे छोड़ने वाला। और तभी यहाँ पर उसके सामने की जगह के ऊपर ना कुछ वुडन कार्विंग्स नजर आती हैं और जिसे देखते हुए कहने लग जाती है कि पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं थी। और हम देखते हैं जैसे ही ना वो उस कार्विंग के ऊपर ना टच करती है तो वहाँ पर एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है और उसी साथ ना वो उसके अंदर चली जाती है। और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम ना जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना अभी भी जोजियान का ना वेट कर रहा था। और तभी यहाँ पर ना उसके पास एक ओल्ड मैन आता है जो कि ना हांफते कांपते हुए आ रहा था और जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है ना उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो। और जिस पर वो कहने लगे थे कि वहाँ पर ना पहाड़ी की तरफ एक मॉन्स्टर मौजूद है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और जिसे सुनते साथ यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लग जाता है कि आखिर वो लड़की भी वहाँ पर मौजूद तो नहीं है। और जो ओल्ड मैन होते हुए यहाँ पर जिंग त्यान से कह देता है कि तुम्हें ना वापस चले जाना चाहिए। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि सीधा ही उसी रास्ते की तरफ चला जाता है और जाते हुए कह रहा था कि जोजियान यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी ना कुछ ना हुआ हो और मुझे भी ना अभी तक तुमसे ना वो एंटीडोट लेना है। और यहाँ पर ना हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना उस सीक्रेट रास्ते से ना होते हुए काफी ज्यादा अंदर आ चुकी थी और जो कि ना यहाँ पर आते साथ ही ना कुछ लोगों को देखती है। वो कहने लग जाते ये तो ना हमारी टैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और आखिर यहाँ पर ना ये क्या करना चाहते हैं। और जो दोनों लोग होते हैं वो यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे कि हमें ना वो इमोर्टल बीस्ट अब मिल चुका है और जिसके जरिए से अब हम ना किसी किस्म के बिना पॉइजन को यहाँ पर नेचुरलाइज कर पाएंगे। और हम ना उस बंदे के ना हाथों में उसी इमोर्टल बीस्ट को भी देखते हैं जो कि ना काफी ज्यादा नन्हा सा ना और प्यारा सा था। और हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना जैसे उस इमोर्टल बीस्ट को ना देखती है तो वो कहने लगे
जाती है इमॉर्टल बीस्ट ना मुझसे हेल्प मांग रहा है, और वो तभी अपने नीडल्स को ना निकालते हुए सीधा ही ना उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। और जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है ना, जिसकी आंख के ऊपर ना वो पट्टी सी बंधी हुई थी, वो भी ना अपने नीडल्स के जरिए से सीधा ही ना जोजियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है ना, उसे यहाँ पर जोजियान के नीडल्स की वजह से ना पूरी तरीके से पॉइजन से इंजर्ड हो गया था। वो कहने लग जाता है कि मुझे ना इसके पॉइजन ने पूरी तरीके से ना इंजर्ड कर दिया है और मेरी बॉडी के अंदर ना दाखिल हो चुका है। और जिस पर वो दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम ना फिक्र मत करो, इसने ना अभी भी टैंग फैमिली के जो ट्रू पॉइजन की टेक्निक से ना उन्हें बिल्कुल भी मास्टर नहीं किया है, और इसका जो पॉइजन है ना तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। और हम ना यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि ना उस बंदे से कहने लग जाती है कि तांग ये यहाँ पर तुम हमारी टैंग फैमिली के ना खिलाफ क्या साजिश रच रहे हो। और जिसे सुनते साथ यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो जोजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जो जोजियान होती है वो काफी ज्यादा इजिली उसके तमाम अटैक से ना डोज कर रही थी, और वो अभी के लिए यहाँ से निकलने को ही ना बेहतर समझती है, और ये सोचते साथ ही ना उसी इमॉर्टल बीस्ट को ना लेते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर ना आगे का रास्ता बंद था, और जिसे देखते साथ ही जो इमॉर्टल बीस्ट होता है ना वो उस रास्ते के ऊपर ना सीधा ही ना अपनी एक टक्कर को लगाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है, और वो इसी के साथ ना दोनों ही ना उसी की तरफ निकल जाते हैं। और उसके अंदर ना काफी ज्यादा बीस्ट और मॉन्स्टर्स और वगैरह भी मौजूद थे, और हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं जो कि ना जोजियान की ही ना पीछे जा रहे थे। और हम जो वो तेंगी होता है अपने दूसरे बंदे से कहने लग जाते हैं कि तुम ना जोजियान की फिक्र मत करो, और तुम अब ना टैंग फैमिली में जाओ और टैंग फैमिली को ना उसके बारे में इतला करो, हमें ना जोजियान को जल्दी ही पकड़ना है, और ये दोनों ना इस रास्ते के ऊपर ना कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये कहते साथ ही ना वो कहता है कि मैं ना अब इसकी तरफ जा रहा हूँ और तुम जल्दी से जल्दी ना टैंग फैमिली के पास जाओ। और इसी के साथ यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता है, हम ना यहाँ पर जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उसी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर ना वो मॉन्स्टर मौजूद है। वो काफी ज्यादा ना डरा सहमा हुआ था, और तभी यहाँ पर ना हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ना काफी ज्यादा दिखने में ना खतरनाक लग रहा था, और जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है ना वो तो हाँपते कांपते हुई ना वहां से भागना शुरू हो जाता है, और वो कहने लगता है कि मेरी यहाँ पर ना जान तुम बख्श दो और मैं ना कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो जिंग त्यान होता है वो भागते भागते ना सीधा ही ना उस माउंटेन की ना चोटी पर पहुंच जाता है, और वहां पर ना आगे रास्ता कोई भी नहीं मौजूद था, और जो मॉन्स्टर होता है ना वो भी यहाँ पर ना उसके पीछे पीछे ना वहीं पर पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उसके इर्द गिर्द जो फोग मौजूद थी वो पूरी तरीके से ना अरेज हो जाती है। और यहाँ पर ना हम छोटे छोटे ना 3 मॉन्स्टर्स को देखते हैं, और ये देखते साथ ही जो जिंग त्यान होता है उन्हें कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो, और जिस पर वो तीनों ही ना अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। और जो उनमें से एक डीमन होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं हूँ लैंटर्न डीमन, और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर अपनी फायर को भी ना अनलिश करता है। और जो बाकी के दोनों होते हैं वो भी ना अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, और उनमें से एक ग्रीन डीमन होता है, और दूसरा जो होता है ना वो यहाँ पर 1000 ईयर ओल्ड सोर्स वाटर डीमन होता है। और लेकिन यहाँ पर हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि इनसे बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था। वो कहने लग जाता है कि मैं ना शू माउंटेन सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैं तुम लोगों को ना यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा मजा चखा सकता हूँ। और जिसे सुनते साथ यहाँ पर वो तीनों डीमोनी ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और वो तीनों ही ना एक दूसरे से कहते हैं कि हमें ना इस लड़की को ना जल्दी से जल्दी पकड़ कर ना निपटा देना होगा। वो तीनों ही ना उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जिंग त्यान होता है अपने स्वॉर्ड के जरिए से ना उससे डॉज कर रहा था, लेकिन उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो अचानक ही ना उसके हाथ से फिसल करना बहुत ही ज्यादा दूर चली जाती है, और जैसे ही अपनी स्वॉर्ड की तरफ उसे लेने के लिए बढ़ता है तो जो वो लैंटर्न डीमन होता है अपने फायर के जरिए से सीधा ही ना जिंग त्यान के ना आग लगा देता है, और इसे देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है और सीधा ही ना अपनी स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही वो जो 1000 ईयर ओल्ड सोस डीमन होता है ना वो जैसे ही जिंग त्यान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जो जिंग त्यान होता है अपनी स्वॉर्ड के जरिए से ना सीधा ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसमें ना काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं और दूर जाकर गिर जाता है, और उसके अंदर से जो उसका 1000 ईयर्स सोर्स होता है ना वो भी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। और जिसे देखते हुए यहाँ पर जो ग्रीन डीमन होता है ना उसे दौड़ते हुए जाता है और कहने लगे थे कि भाई यहाँ पर ना मैं आपके इस सोर्स को ना गिरने से बचा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो पानी होता है ना पूरी तरीके से ही ना यहाँ पर जाया हो जाता है, और जिसे देखते हुए ना जो लैंटर्न डीमन होता है वो जैसे ही जिंग त्यान को अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम जिंग त्यान को देखते हैं जैसे कि यहाँ पर एक तरकीब सूझती है। वो जिंग त्यान लैंटर्न डीमन से पूछता है आखिर तुम कौन हो, और हम देखते हैं जो लैंटर्न डीमन होता है वो एज यूजुअली ही ना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ लैंटर्न डीमन, और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर अपनी फायर को भी ना अनलिश करता है, और हम देखते हैं उसी की फायर की वजह से उसकी जो बाकी के दोनों डीमंस होते हैं ना उनको आग लग जाती है। और हम देखते हैं जो लैंटर्न डीमन होता है ना बाकी के दोनों ही ना डीमन भाइयों से कहते हैं कि भाई यहाँ पर ना हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा, वरना ये बंदा ना हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये दोनों तीनों ही ना यहाँ से निकल जाते हैं, और हम जिंग त्यान को देखते हैं जिसकी स्वॉर्ड के यहाँ पर ना ब्रोक कर जाती है, और काफी ज्यादा ना निराश हो जाता है। और अगले ही सीन में यहाँ पर ना हम टैंग फैमिली का सीन देखते हैं, और जहाँ पर जो जिंग त्यान होता है वो पहुंच चुका होता है, और वो उनसे कहने लगे थे कि आपकी टैंग फैमिली की जो यंग लेडी है ना उसके जो
पॉइजन है ना उसने यहाँ पर मुझे इफेक्ट कर दिया है और मैं ना उससे मिलने के लिए आया हूँ और मुझे ना उसके एंटीडोट को चाहिए। और हम ना यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि ना जिंगतियान की तरफ ना बढ़ते हुए से कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर ना तुम्हें क्या लगता है कि तुम ना किसी को भी ना ऐसे बुद्धू बना सकते हो। और जिस पर जो जिंगतियान होता है उसे कहने लग जाता है कि आपको क्या लगता है कि आपके इस पॉइजन की वजह से अगर मैं मारा गया तो आपके लिए ना काफी ज्यादा मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और जिस पर ना वो बंदा कहने लग जाता है कि हाँ पॉइजन, उस लड़की का पॉइजन ना एक चूहे तक को नहीं मार सकता, तो आखिर यहाँ पर ना तुम्हें क्या होने वाला है। और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर जिंगतियान से कह देता है कि तुम ना यहाँ से जल्दी चले जाओ, वो अभी भी ना घर में मौजूद नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर ना जो जिंगतियान होता है वापस से ना अपनी पान शॉप की तरफ रवाना हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि उस यंग लेडी को आखिर कुछ मसला तो नहीं हो गया। और तभी यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता है, हम ना जिंगतियान को देखते हैं जो कि ना फाइनली अपनी पान शॉप में पहुंच चुका था। और जिसे देखते हुए यहाँ पर जो उसका मास्टर होता है ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुम बेकार इंसान यहाँ पर ना पूरे के पूरे दिन को ना जाया करके अब शाम को घर आ चुके हो। और हम जिंगतियान को देखते हैं जो कि अपने मास्टर से कहने लग जाते हैं कि मास्टर यहाँ पर ना मुझे डीमन ने घेर लिया था और मैं ना काफी ज्यादा मुश्किल से ना उनसे अपनी जान को ना बचा कर भागा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो उसका मास्टर होता है ना उसकी बात को ना सुनने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कहने लग जाता है कि तुम ही ना वही ड्यूमन हो जो कि हमारी ना इस पूरी की पूरी ना पान शॉप के पीछे लगा हुआ है और हम उसने ना यहाँ पर मेरे पूरे के पूरे ना कारोबार को ना तबाह कर दिया और तुम ही ना एक्चुअली में वही डीमन हो। और तभी यहाँ पर हम एक मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जो कि उन पान शॉप के ना दरवाजे को तोड़ते हुए सीधा ही ना अंदर की तरफ दाखिल हो जाता है। और उसके पास ना काफी ज्यादा पावरफुल डिमोनिक स्वॉर्ड मौजूद थी और जो कि ना सीधा ही ना जिंगतियान के सामने रख देता है और उससे कहता है कि यहाँ पर ना मैं इसे गिरवी रखना चाहता हूँ, यहाँ नहीं कि ना मैं तुम्हारे पास ना अपनी स्वॉर्ड को ना कुछ अरसा के लिए ना रखना चाहता हूँ। और हम यहाँ पर ना जिंगतियान के मास्टर को देखते हैं जो कि ना उसे कहने लग जाता है कि जिंगतियान यहाँ पर जल्दी से जल्दी ना बंदे को ग्रीट करो। और हम जिंगतियान को देखते हैं जो कि ना उस बंदे से ग्रीट करता है और वो ना उससे अपना नाम पूछता है। और हम देखते हैं जो बंदा होता है वो यहाँ पर ना अपना नाम चोंगलू बताता है। और हम ना यहाँ पर जिंगतियान के मास्टर को देखते हैं जो कि ना जिंगतियान से कहने लग जाता है कि जिंगतियान यहाँ पर ना तुम इस बंदे से हमारे इस डोर के ना जो तोड़ने के पैसे है ना उसे लिए बगैर ना बिल्कुल भी जाने मत देना। और हम ना यहाँ पर जिंगतियान को देखते हैं जो कि ना उस बंदे को ना देखकर काफी ज्यादा हैरान था और यहाँ पर उसी स्वॉर्ड को ना देखते हुए कहने लग जाता है ये जो स्वॉर्ड है ना यहाँ पर ये एक एंशिएंट स्वॉर्ड लग रही है जो कि दिखने में ना काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन यहाँ पर ये बंदा है ना ये काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ ना मेरे साथ ना बात कर रहा है और पहले ना मुझे इसके एटीट्यूड को ना जरा कम करना होगा और जिसके बाद ना ये अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर ना मेरे पास काफी ज्यादा कम कीमत में ना गिरवी रख सकता है। और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर ना काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ जाता है। वो कहने लगे थे यहाँ पर जो स्वॉर्ड है ना ये को दिखने में ना खास तो नहीं लग रही और मैं ना अब आपको इस स्वॉर्ड के बारे में क्या ही बता सकता हूँ। और हम ना यहाँ पर चोंगलुओ को देखते हैं जो कि ना जिंगतियान की ना हरकतों को ना देखकर काफी ज्यादा हैरान था। और हम ना यहाँ पर जिंगतियान को देखते हैं जो कि ना चोंगलुओ से कहने लगे थे पर हम जिंगतियान को देखते हैं जो कि ना कहने लगे थे कि सर आप इस स्वॉर्ड को ना कितने पर ना गिरवी रखना चाहते हैं। और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर ना अंदाजा लगाना शुरू कर देता है कि कम से कम ना ये बंदा मुझसे 20 कॉइन्स तो मांगेगा ही। लेकिन हम ना यहाँ पर चोंगलुओ को देखते हैं जो कि ना जिंगतियान से कहता है कि मुझे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइन चाहिए। और जिससे सुनते हुए ना काफी ज्यादा हैरान था। वो वापस से ना उसे पूछता है कि वाकई में एक ही कॉइन, और जिस पर वो कहते हैं कि हाँ एक ही कॉइन। और जिस पर वो दोबारा से कहने लग जाते हैं क्या सच में एक ही कॉइन। और जिस पर जो चोंगलुओ कहता है वो कहने लग जाते हैं कि हाँ मैंने कहा ना तुम्हें मुझे एक ही कॉइन चाहिए। और ये सुनते साथ ही यहाँ पर जो जिंगतियान होता है वो चोंगलुओ से कहता है कि सर यहाँ पर ना आप जल्द रुकिए और मैं ना एक फॉर्म को लाता हूँ। और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर एक फॉर्म को ना प्रिपेयर करना शुरू कर देता है और यहाँ पर ना वो उस फॉर्म को लाकर चोंगलुओ को दे देता है। वो कहता है कि यहाँ पर ना सर आप इसके ऊपर ना साइन कर दीजिए। और तब ना मैं एक और फॉर्म को बनाकर लाता हूँ। और हम ना यहाँ पर चोंगलुओ को देखते हैं जो कि ना अपने सिग्नेचर्स को ना उस फॉर्म के ऊपर लगा देता है। और यहाँ पर ना जिंगतियान की तरफ ना देखते हुए कहने लग जाता है कि आज ना तुम इस हालत में पहुंच चुके हो। और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और हम देखते हैं जैसे ही ना जो चोंगलुओ होता है ना वहां से जाने लगता है, जो जिंगतियान होता है ना वो इमीडिएटली ही ना उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि सर आपका यहाँ पर ना एक कॉइन रह गया और आप ना इसे लेते जाएं। और जो चोंगलुओ होता है ना वो यहाँ पर ना इमीडिएटली उसके ना कॉइन को और उसके फॉर्म को भी ना ले लेता है। और जो जिंगतियान होता है वो काफी ज्यादा खुश था। और हम देखते हैं जैसे ही ना वो दूसरे फॉर्म को यहाँ पर उठाता है और उसके ऊपर ना उसके सिग्नेचर्स को देखता है तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगे थे कि चोंगलुओ, और ये कहते साथ ही ना वो यहाँ पर बाहर की तरफ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर ना कोई भी मौजूद नहीं था। और यहाँ पर जो जिंगतियान होता है वो कहने लग जाता है कि उस बंदे ने ना इस फॉर्म के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रखा कि यहाँ पर ये अपनी स्वॉर्ड को ना कब तक मेरे पास गिरवी रखना चाहता है और कब ना ये स्वॉर्ड को लेने के लिए आएगा। चलो खैर है यहाँ पर ना जब तक ये स्वॉर्ड लेने के लिए नहीं आएगा ना तब तक तो इस स्वॉर्ड को ना यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। और हम ना यहाँ पर स्वॉर्ड के अंदर से ना काफी मिस्टीरियस किस्म
किस्म की ना पावर्स को भी ना अनलिश होता हुआ देखते हैं और तभी यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता है और हम ना यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसी इमोर्टल बीस्ट से ना आपस में बात कर रही थी और कहने लगे थे कि अच्छा यहाँ पर तुम्हारा नाम ना हुआ यिंग है और मैं ही क्या वो पहली इंसान हूँ जो कि ना तुम्हारी बातों को ना समझ सकी है और जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना आज से हम दोनों ना दोस्त हुए और जिसे सुनते हो जो इमोर्टल बीस्ट होता है ना वो भी यहाँ पर ना इशारों इशारों से ना उसे हाँ ही में ना जवाब दे देती है और यहाँ पर जो जोजियान होते हैं उसे कहने लगे थे कि वाकई में यहाँ पर तुम ना हर किस्म के पॉइजन को नेचुरलाइज कर सकते हो और अगर ये ऐसा है ना तो ये काफी ज्यादा शानदार रहने वाला है और यहाँ पर ना हल्का सा ना उसे टच भी करती है और जिसे टच करते साथ ही वो काफी ज्यादा ना खुश भी हो जाती है और वो उसे कहने लगे थे कि हम ना बहुत ही जल्द ना मेरे घर वापस जाएंगे लेकिन वो यहाँ पर जिंग त्यान के बारे में सोचते हुए कहने लगे थे कि आखिर वो निकम्मा लड़का ना अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है और तभी यहाँ पर ना हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उसी बंदे के बारे में सोच रहा था और कहने लगा था कि जो वो बंदा था वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज था और उसकी जो स्वॉर्ड है वो तो ना उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रही है और उसने अपनी स्वॉर्ड को भी यहाँ पर ना अलग ही ना एक जगह के अंदर पैक करके रख दिया था और तभी यहाँ पर ना वो लेट जाता है और वो कहने लगा था कि आखिर जो बंदा था ना वो यहाँ पर कहाँ से आया और किस सेक्ट से बिलोंग करता होगा और हम देखते हैं यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है ना जैसे ही ना मोड़ता है तो वो देखकर हैरान था कि जो वो स्वॉर्ड होती है ना वो तो ना उसके पास मौजूद थी और जिसे देखते साथ ही यहाँ पर ना वो हाँफते कामते हुए ना खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिर ये स्वॉर्ड यहाँ पर कैसे आ गई और वो ना सोचने लग जाता है कि आखिर ये स्वॉर्ड मेरे पास कहाँ से आ गई और ये सोचते हुए वापस से ना उसी स्वॉर्ड को उसी बॉक्स में ना ले जाकर डाल देता है यहाँ पर ना वो सोचने लग जाता है कि आखिर ना मैंने इस स्वॉर्ड को तो अभी ही इस बॉक्स के अंदर पैक किया था तो आखिर ना ये मेरे पास कैसे पहुंच गई और हम देखते हैं यहाँ पर ना वो जैसे ये मोड़ता है ना वो अपने सामने देख कर ना किसी चीज को बहुत ही ज्यादा ना शौक हो जाता है और हम देखते हैं जो स्वॉर्ड होते हैं ना वो यहाँ पर ना उसके सामने मौजूद थी और जिसे देखते हुए तो यहाँ पर ना हाँफना कांपना ही शुरू कर देता है और हम देखते हैं जैसे ही ना अपने शोल्डर को ना दूसरी तरफ रोटेट करता है जो वो स्वॉर्ड होते हैं वो भी यहाँ पर ना उसी के साथ ही उसी डायरेक्शन में ना रोटेट हो जाती है और यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है ना उस स्वॉर्ड की ना हरकतों को देखकर और भी ज्यादा ना पैनिक करना शुरू कर देता है और वो जैसे जैसे ही ना यहाँ पर मूवमेंट कर रहा था जो वो स्वॉर्ड होते हैं वो भी ना उसी के साथ साथ यहाँ पर ना मूवमेंट कर रही थी और तभी यहाँ पर ना वो बहुत ही ज्यादा ना उससे डर जाता है और वहां पर ना भागते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक भूत मौजूद है, भूत भूत। और ये कहते हैं ना वो यहाँ पर अपने पान शॉप से ना बाहर निकल जाता है लेकिन हम देखते हैं जो स्वॉर्ड होती है वो तो यहाँ पर ना उसी के पीछे ही चली जाती है और अगली ही सीन में ना हम ना यहाँ पर जिंग त्यान को उसी फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं और जो कि ना भागते हुए ना आगे की तरफ जा रहा था और यहाँ पर ना चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ना वो यहाँ पर जोजियान के ऊपर ना टकराने वाला होता है लेकिन जो जोजियान का वो हुआ यिंग इमोर्टल बीस्ट होता है ना वो यहाँ पर आकर ना जिंग त्यान को ना रोक लेता है और हम ना यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि ना दौड़ते हुए सीधा ही ना जिंग त्यान की तरफ चली जाती है और वो ना उसी के पास ही जाकर बैठ जाती है और वो यहाँ पर ना हुआ यिंग से कहने लग जाते हैं कि यही वो निकम्मा है कि जिसकी वजह से ना हम इतनी देर तक यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर ना काफी ज्यादा ना मासूम सा ना मुंह बनाकर सीधा ही हुआ यिंग से कहते हैं कि यहाँ पर ना तुम क्या मेरे लिए ना इस बंदे को नेचुरलाइज कर सकते हो और ना इसकी बॉडी के अंदर ना मेरा पॉइजन मौजूद है और ना तुम अपनी पावर्स के जरिए से क्या यहाँ पर ना इसे तुम डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। और जो बीस्ट होता है वो यहाँ पर ना जोजियान से कहता है कि ठीक है, लेकिन हम जोजियान को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है क्या तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो पॉइजन है ना यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और ये मेरे लिए ना कुछ खास मायने नहीं रखता। और जिसे सुनते हुए ना यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी और वो कहती है कि यहाँ पर ना तुम जल्दी से जल्दी ना इसे डिटॉक्सिफाई कर दो। लेकिन हम ना यहाँ पर जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना वापस से ना उसे होश आ जाता है और जिसे देखते हुए यहाँ पर जो जोजियान होते हैं वो भी काफी ज्यादा ना कूल्ड हो जाती है और वो कूल्ड वे में ना उसे कहने लग जाती है यहाँ पर ना तुम ऑलमोस्ट ही ना मेरी जो पॉइजन है ना उसकी वजह से मारे ही जाने वाले थे और इसलिए ना यहाँ पर जल्दी से जल्दी ना तुम एंटीडोट को ले लो। और हम देखते हैं वो एक पिल को ना सीधा ही ना जिन त्यान के ना मुंह के अंदर डाल देती है और हम ना यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि ना जिंग त्यान को देखकर ना काफी ज्यादा हंस रही थी और जो जिंग त्यान होता है वो तो काफी ज्यादा हैरानी के साथ जोजियान से पूछने लग जाता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा एंटीडोट है उसके अंदर आखिर ये ऑरेंज फ्लेवर कहाँ से आ सकता है और ये ना मुझे खाने में ना काफी ज्यादा मीठा मीठा महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो इमोर्टल बीस्ट होता है ना जैसे ही जिंग त्यान के सामने जाता है ना तो जो जिंग त्यान होता है ना उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है यहाँ पर ये तुम्हारे साथ मॉन्स्टर मौजूद है। लेकिन हम यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसे कहने लग जाती है कि यहाँ पर ये तुम्हें दिखने में क्या मॉन्स्टर लग रहा है बुद्धू कहीं का। यहाँ पर ये हुआ यिंग है जो कि ना हर किस्म के ना पॉइजन को नेचुरलाइज कर सकता है और ये ना हमारी टैंग फैमिली का एक बहुत ही नया प्रीशियस ट्रेजर है जो कि ना एक 5 पॉइजन इमोर्टल बीस्ट है। लेकिन ना यहाँ पर हम देखते हैं जो जिंग त्यान होता है उसे यहाँ पर जोजियान की ना किसी भी बात का बिल्कुल भी समझ
समझ नहीं आती और वो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि क्यों मैं यहाँ पर ना देखने में नहीं लग रहा, यहाँ पर जो ये 5 इमॉर्टल बीस्ट है ना इसका जो ये सर है ना काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन हम यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि यहाँ पर ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ना मेरे दोस्त को ऐसा कहो, और यहाँ पर जो तुम्हारा सर है ना वही ना दिखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, मेरे ना इस 5 इमॉर्टल बीस्ट का ना तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, और ये तो ना दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो वो स्वॉर्ड होते हैं वो यहाँ पर ना जिंगतियान के ना बैक साइड पर मौजूद थी, और जिसे देखते हुए यहाँ पर जो जोजियान होते हैं उसे कहने लगे थे कि आखिर यहाँ पर ना तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कैसे आई। और हम देखते हैं जो स्वॉर्ड होती है वो जल्दी से ही यहाँ पर फ्लोट करते हुए सीधा ही जिंगतियान के सामने की तरफ आ जाती है, और जिसे देखते हुए वो भी काफी ज्यादा हैरान था। और अगले ही सीन में यहाँ पर हम उसी स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि ना काफी ज्यादा स्पीड के साथ ना हवा में ना फ्लोट करना शुरू कर देती है, और काफी ज्यादा रफ्तार के साथ ना यहाँ पर फ्लाई कर रही थी। और हम देखते हैं जो स्वॉर्ड होते हैं वो यहाँ पर फ्लाई करते हुए ना सीधा ही जिंगतियान के ना सामने आकर रुक जाती है, और जो जिंगतियान होता है वो भी यहाँ पर ना उसे होल्ड कर लेता है, और उन्होंने यहाँ पर जोजियान से कहने लग जाता है जो स्वॉर्ड है ना यहाँ पर ये मुझे किसी पर्सन ने दी है, और जो कि ना काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो जोजियान को ना कुछ बताता है, और जो जोजियान होते हैं अपने मन में कहने लग जाते हैं क्या तुमने यहाँ पर ये कहा कि ये जो स्वॉर्ड है ना यहाँ पर ये काफी ज्यादा पावरफुल है, और तुम्हारे मुताबिक ना इस स्वॉर्ड ने ना इस लड़के को अपने मास्टर के तौर पर चूज कर लिया है। और हम ना यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि ना जिंगतियान से कहने लगे थे कि जितना कि मुझे पता है ना तुम्हारे पास कोई खास इतनी एबिलिटीज तो नहीं है, और तुम दिखने में ना इतने खास भी नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी ना मैं जो टैंग फैमिली की यंग लेडी हूँ, मुझे ना एक यहाँ पर ना फॉलोअर की जरूरत है जो कि मुझे ना टैंग फैमिली तक हिफाजत के साथ ना ले जाए, और यहाँ पर ना मुझे एक बहुत बड़े ना मसले को सुलझाना है। और जो जिंगतियान होता है ना जैसे ही उसकी बात को सुनता है तो वो कहने लग जाता है कि क्या एक बहुत बड़ा मसला, और यहाँ पर ना तुमने अपनी टैंग फैमिली के ना आखिर किस चीज को नुकसान पहुंचा दिया है, और आखिर तुमने ना किस किस्म के ना ट्रेजर को यहाँ पर चुरा लिया है। और हम देखते हैं जो जोजियान होते हैं ना काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसे कहती है कि तुम ना यहाँ पर इस तरह नॉनसेंस वाली बातों को मत करो, और वो जिंगतियान से कहने लगे थे कि मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ पर ना हमारी टैंग फैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ना हमारी टैंग फैमिली को ना यहाँ पर हर्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम जोजियान को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि हाँ यहाँ पर ना मुझे अपनी टैंग फैमिली के ना मैटर को आखिर सुलझाना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो टैंग फैमिली है ना वो यहाँ पर यूजुओ सिटी की ना सबसे बड़ी फैमिली है। और हाँ और अगर यहाँ पर ना तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हो और मुझे ना तुम पूरी तरीके से ना प्रोटेक्शन को फराहम करते हो ना, तो यहाँ पर मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए ना काफी ज्यादा दौलत दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर ना हम इस बुद्धू को देखते हैं जो कि ना कहने लग जाता है कि अच्छा लेकिन यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ कि तुम ना मुझे पहले ना कुछ एडवांस दे दो, और ताकि यहाँ पर ना हम अपनी इस डील को ना पक्का कर सके, और मैं ना तुम्हारा यहाँ पर ना बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाना चाहता। लेकिन ना मैंने यहाँ अपनी पान शॉप के अंदर ना एक पूरे के पूरे दिन के ना काम को मिस कर दिया है, और उसके ना मुझे नुकसान को तो हर्जाना करना ही होगा, और जो मेरा मास्टर है ना अगर मैंने उसके ना इस हर्जाने को ना भरा तो वो मेरी तनख्वाह से ना अपने तमाम पैसों को ना काट लेगा। और जोजियाना जिंगतियान से कहने लगे थे कि तुम ना इस मेरे टोकन को रख सकते हो, क्योंकि मैं घर से बहुत ज्यादा जल्दी में निकली थी और मैंने अपने पैसों को लाना भूल गई। और जिस पर जो जिंगतियान होता है उसे कहने लगे थे ये तो तुम्हारी फैमिली का टोकन है, और जिस पर वो कहने लगे थे कि हाँ हाँ तुम ना इसे रख सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों ही ना उसी फैमिली की तरफ रवाना हो जाते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर ये जैसे ही जा रहे थे ना तो इनके सामने कुछ लोग आ जाते हैं, और जिन्हें देखते साथ ही यहाँ पर जो जिंगतियान होता है वो कहने लगे थे ये तो थंडर हॉल के जो वॉरियर्स है ना वो हैं, और ये ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और वो लोग कहने लगे थे अगर हम ना इस जोजियान को ना तेंगी को दे दें तो वो हमें ना काफी ज्यादा अच्छा इनाम दे रहा है। और जोजियान जिंगतियान से कहने लगे थे कि हमें ना जल्दी से जल्दी निकलना होगा, और हम जिंगतियान को देखते हैं जो कि ना खुद ही यहाँ पर कांप रहा था, और वो जोजियान से कहने लगे थे अच्छा अच्छा तुम ना यहाँ पर जाओ और मैं ना इन्हें रोक सकता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर वो जैसे ही लोग ना इनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं ना तो जो जिंगतियान के पास ना वो डिमोनिक स्वॉर्ड मौजूद थी ना अपने आप यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, और जो कि ना खुद ही यहाँ पर फ्लाई करते हुए सभी के सभी लोगों को ना काफी ज्यादा अच्छा मजा चखाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि जो जिंगतियान होता है उसे तो बिल्कुल भी ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और जो स्वॉर्ड होते हैं उससे काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा भी निकल रहा था, और इसी के साथ वो स्वॉर्ड उसे सीधा ही ना ऊपर की तरफ ले जाती है, और वो उसे सीधा ही ना बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उन्हीं लोगों के दरमियान लाकर ना अटैक करती है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग ना पीछे की तरफ छिटक जाते हैं। और भाई साहब यहाँ पर नहीं ये लोग तो ना जिंगतियान के ना इस स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा सहम चुके थे, और हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना जिंगतियान की ना इस काबिलियत को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और कहने लगे थे कि बहुत ही ज्यादा अच्छे। और हम ना यहाँ पर जिंगतियान को देखते हैं जो कि बेचारा ना यहाँ पर डरा सहमा हुआ था, और उसे भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता था आखिर ना ये मेरे साथ ना चल क्या रहा है। और हम उन लोगों को देखते हैं जो कि ना काफी ज्यादा डर जाते हैं, और जिंगतियान सभी लोगों से कहने लगे थे आखिर अब तुम लोग ना मुझसे डरना क्यों लग गए हो। और ये कहते साथ ही ना हमारा जो हीरो होता है ना वो खुद ही यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है, और जिसे देखते हुए जो जोजियान होती है ना काफी ज्यादा डर जाती है, और वो कहने लग जाती है जिंगतियान आखिर तुम्हें क्या हो गया है। और हम देखते हैं वो सभी लोग ना यहाँ पर जिंगतियान के ऊपर ना हंसना शुरू कर देते हैं, और जो जोजियान होती है वो अपने ना 5 इमॉर्टल बीस्ट यानी कि हुआ इनको कहते हैं कि तुम ना बिल्कुल भी शोर मत करना और वहीं पर ना छुपे रहना। और वो सभी लोग ना यहाँ पर जिंगतियान के ना उसी डिमोनिक स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश कर
करते हैं और हम देखते हैं ये सभी लोग अपनी एडी चोटी का ना जोर लगा लेते हैं, लेकिन ना ये स्वॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं हिला पाते और सभी लोग कहने लगे थे तो स्वॉर्ड काफी ज्यादा वजनी है और आखिर ये बच्चा इसे कैसे उठा पा रहा था। और सभी लोग यहाँ पर कहने लगे थे कि हम ना यहाँ पर जोजियान को पकड़ कर ले जाते हैं। सभी लोगों को कहने लगे थे कि हम ना यहाँ पर इस बच्चे और ना इस लड़की को पकड़ कर ले जाते हैं और इस तलवार को ना यहीं पर छोड़ दो। और हम देखते हैं कि जो हुआ यिंग होता है ना वो यहीं पर मौजूद था और अगले ही सीन में हम जिंग तियान और जोजियान को देखते हैं जिनको कि उन लोगों ने ना यहाँ पर बांध करना लटकाया हुआ था। और तभी यहाँ पर जो जोजियान होती है ना वो जिंग तियान से कहने लग जाते हैं कि सॉरी यहाँ पर ना तुम मेरी वजह से इस सिचुएशन में फंस गए। और जो जिंग तियान होता है ना उससे कहने लग जाते हैं कि अच्छा अगर तुम फिर मुझे ना इसके लिए ज्यादा पे कर दोगी यानी कि ना तुम मुझे इसके लिए और भी ज्यादा पैसे दे दोगी। और जिस पर वो कहने लग जाती है कि आखिर तुम ना इस तरह की नॉनसेंस वाली बातें क्यों कर रहे हो। और जोजियान उससे कहने लग जाते हैं कि मैं ना इन सभी लोगों का ना ध्यान अपनी तरफ बटाऊंगी और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाना। और जिस पर वो कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या होगा। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो हुआ हिंग होता है ना वो भी वहां पर पहुंच चुका था और साथ ही साथ ना उसके वो डिमोनिक स्वॉर्ड भी मौजूद थी जो कि ना यहाँ पर फ्लोट करते करते ना उसी के साथ आई थी। और डिमोनिक स्वॉर्ड यहाँ पर ना उन रोप्स को काट देती है और जिसकी वजह से हम देखते हैं वो दोनों ही ना वहाँ पर फ्री हो चुके थे। और हुआ जिंग जो होता है ना वो उस दीवार को ना पूरी तरीके से ही तोड़ देता है और इसी के साथ ये सभी लोग ना वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। और हम ना एक बंदे को देखते हैं जो ना उनको देखते साथ ही कहने लग जाते हैं ये तो यहाँ पर ना भागने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सभी लोग ना यहाँ पर भागते हुए एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं आगे जाने का ना कोई रास्ता मौजूद नहीं था और उन सभी लोगों ने ना जिंग तियान और जोजियान को पूरी तरीके से ना चारों तरफ से घेर लिया था। और यहाँ पर ना हम तेंग यी को देखते हैं जो कि ना आते साथ ही कहने लग जाते हैं कि जोजियान आखिर ना मैंने तुम्हें फाइंड कर ही लिया और जल्दी से जल्दी ना तुम मुझे वो 5 इमॉर्टल बीस्ट दे दो। और जोजियान कहने लगे थे कि बिल्कुल भी नहीं और मैं ना ग्रैंडपा को बता दूं कि हमारे 7 अंकल ने ना हमें किस तरह धोखा दिया है। और जिस पर वो बंदा हंसते हुए कहने लगे थे कि आखिर ना तुम्हारी बातों पर कौन ही यकीन करेगा। और जो जिंग तियान होता है ना वो जोजियान से पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है। और वो सभी लोग यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और जिंग तियान की जो स्वॉर्ड होती है ना उसे फाइट करने में ना काफी ज्यादा मदद कर रही थी। और जो तेंग जी होते हैं उसने 5 इमॉर्टल बीस्ट को ना पकड़ लिया था और जिसे लेते साथ ही वहां से निकल जाता है। और जैसे ही जो जोजियान और जिंग तियान होते हैं उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी लोगों ने ना उनको घेर लिया था। और सभी लोग जैसे ही ना उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं ना तो हम देखते हैं जो डिमोनिक स्वॉर्ड होती है वापस से बेकाबू हो जाती है। और जिसे देखते हुए जो जिंग तियान होता है वो कहने लग जाता है कि लो जी ये फिर से ना बेकाबू हो गई। और वो जो स्वॉर्ड होती है अपने आप ही यहाँ पर मूव करते हुए ना सभी लोगों को बड़ा अच्छा ना मजा चखाना शुरू कर देती है और सभी लोगों को ना धूल चटा रही थी। और यहाँ पर जिंग तियान ने ना उस स्वॉर्ड को यूज करते हुए सभी के सभी लोगों को ना पूरी तरीके से ना ढेर कर दिया था। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा ना थक जाता है जिसे देखते साथ ही जो जोजियान होती है ना उसे कहने लगे थे कि जिंग तियान क्या तुम ठीक हो। और वो सभी लोग यहाँ पर ना इवॉल्व होकर ना पूरी तरीके से ना बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का रूप ले लेते हैं। और वो जिंग तियान के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं ना तो जो जोजियान होती है उसे वहां से हटा कर ना सीधा ही उसके ऊपर अपने डैगर के जरिए से अटैक कर देती है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उसने जोजियान को दूर फेंक दिया था। और वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है जो जिंग तियान होता है वो कहता है कि जोजियान और ये कहते साथ ही ना हम जिंग तियान की ना आंखों में रेड ओरा को देखते हैं। और इसी के साथ जो उसकी डिमोनिक स्वॉर्ड होती है ना उससे भी ना इंटेंस अमाउंट में डार्क ओरा निकलना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो जिंग तियान होते हैं उस डिमोनिक स्वॉर्ड को ना काफी अच्छे से तरीके से ना यूज करते हुए उन सभी के साथ ना फाइट करना शुरू कर देता है। और लिटरली यहाँ पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो जिंग तियान है ना वो खुद इस स्वॉर्ड को ना यूज करते हुए ना इन सभी के साथ फाइट कर रहा है या फिर ऐसा समझ लो कि इसके अंदर ना किसी और की स्पिरिट आ चुकी हो। और वो इतनी शार्पनेस और इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ना उन सभी लोगों को यहाँ पर मारता है ना का कि लिटरली विद इन सेकंड ही ना उसने सभी के सभी लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से ना ढेर कर दिया था। और जो जिंग तियान होता है वो भी कहने लग गया था आखिर ये मूव मैंने किस तरह चला और मैं तो ना बड़े ही आसानी के साथ इस स्वॉर्ड को यूज करते हुए इन सभी लोगों को यानी कि ना मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मार दिया है। और वो जोजियान के पास पहुंच जाता है वो कहने लगे थे क्या तुम ठीक हो। और जिस पर वो कहने लगे थे कि मैं ना अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती और इसलिए तुम जल्दी से जल्दी ना यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं वापस से उनके ऊपर ना अटैक करने के लिए बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम ना यहाँ पर जिंग तियान को देखते हैं जो कि ना जोजियान से कहने लगे थे कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाने वाला और मैंने तुम्हारे ना उस टोकन को लिया है और अभी भी ना मेरी जो जिम्मेदारी है ना वो पूरी नहीं हुई है यानी कि ना मैंने अभी भी तुम्हारी प्रोटेक्शन को ना करना है। और ये कहते हुए ना उन सभी लोगों के साथ ना फाइट करने के लिए पूरी तरीके से ही रेडी हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो जिंग तियान होते हैं ना उसकी आंखों से ना सभी चीजें से ब्लरी ब्लरी ना नजर आना शुरू हो जाते हैं जैसे कि ना उसका यहाँ पर पूरी तरीके से ना होश होए जा रहा हो। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो जैसे ही ना जोजियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है ना तो जो जिंग तियान होता है वो उससे वहां पर आकर बचा लेता है। और उस मॉन्स्टर ने ना यहाँ पर जिंग तियान को ना पकड़ लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक ही ना वहां पर एक पेड़ आकर गिरता है जिसने कि ना उस डीमन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और यहाँ पर ना हम एक और पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर आते साथ ही अपने स्पेयर के साथ ना उन्हें तमाम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और जिसका के ना
नाम जू चैंकिंग है और जिसने कि यहाँ पर अपने कुछ ही मूव्स को ना यूज करते हुए सभी के सभी मॉन्स्टर्स को ना मार दिया था। और अगले ही सीन में यहाँ पर हम एक सी का ऊपर ना एक बोर्ड का सीन देखते हैं और जहाँ पर जो जिंग तियान और जो जियान होते हैं ना वो मौजूद होते हैं और जो जियान होती है वो जिंग तियान के ना यहाँ पर मरहम लगा रही थी और जिंग तियान उसे कहने लगे थे कि मिस टैंग यहाँ पर ना प्लीज थोड़ा सा ना आराम से लगाइए और मुझे ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और जो जियान उसे कहने लगे थे कि अच्छा यहाँ पर ना ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी सी चोट है और आखिर तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो। और जो कि यहाँ पर उसे मरहम लगाते हो ना काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी और इसी के साथ वो उसे कहने लगे थे कि ठीक है अब ना ये मरहम लग गई और तुम ना अपने कपड़ों को भी डाल लो। और जिंग तियान यहाँ पर अपने कपड़ों को भी पहन लेता है और वो जो जियान से कहने लगे थे कि मैंने तो ना कभी भी नहीं सोचा था कि आखिर बहादुर इंसान बनना इतना ज्यादा ना मुश्किल हो सकता है। और तभी यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि ना उन दोनों के पास आ जाती है और जिसका के नाम नजीज जुआन था जो कि दिखने में ना काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और इसी के साथ यहाँ पर जो चैंकिंग होता है वो भी आ जाता है और वो दोनों ही ना जो जियान से पूछने लग जाते हैं आखिर तुम दोनों अब कैसे हो। और वो कहने लगे थे कि हाँ हम दोनों ही ना बिल्कुल ही अब ठीक है। और इसी के साथ वो जिंग टान से कहती है कि जिंग टान यहाँ पर इन्हीं दोनों लोगों ने ना हमें उन मॉन्स्टर से बचाया है। और इसी के साथ यहाँ पर उन दोनों का इंट्रोडक्शन भी करवाती है कि इस लड़के का नाम ना चैंकिंग है यानी कि जू चैंकिंग और ये जो लड़की है ना इसका नाम सीजुआन है जो कि इसकी फियांसे है। ये जूशु माउंटेन से ना बिलोंग करता है और हम जिंग टान को देखते हैं जो कि ना उन दोनों को यहाँ पर ग्रीट करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो जीजुआन होती है ना वो जैसे ही जिंग टान के नोस्टिमोनिक स्वॉर्ड को देखती है तो वो सोचने लग जाती है क्या ये वही स्वॉर्ड नहीं है जो कि नोस्टिमन सीलिंग पटगोडा के अंदर से ना गायब हो चुकी है। और जो चैंकिंग होता है वो भी स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो यहाँ पर जिंग टान से ना सवाल पूछते हुए कहने लग जाता है कि आखिर तुमने ना इस स्वॉर्ड को कहाँ से हासिल किया। और जिंग टान से कहने लग जाता है कि अच्छा ये स्वॉर्ड यहाँ पर नहीं है मुझे एक बहुत ही ना मिस्टीरियस से पर्सन ने दी है जो कि ना दिखने में काफी ज्यादा बड़ी और भारी लगती है लेकिन जब मैं इसे यूज करता हूँ ना तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा हल्की सी फील होती है। और मानो कि यहाँ पर नहीं कोई वुडन स्वॉर्ड हो ये कहते हो ना यहाँ पर वो जैसे ही ना उसे लहराता है ना तो हम देखते हैं काफी ज्यादा ना पावरफुल ना प्रेशर फील होता है जिसे देखते साथ ही जो चैंकिंग होता है ना वो स्वॉर्ड को यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्वॉर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा भारी थी और उसे होल्ड करने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल आती है। और जो जियान जिंग टान से कहने लगे थे कि तुम ना यहाँ पर बैठ जाओ और बिल्कुल भी ना हरकत करने की कोशिश मत करो। और जो चैंकिंग होता है नोस्लिमोनिक स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा शौक था और वो कहने लगे थे जो स्वॉर्ड इन्हें काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को ना पोजेस करती है और हत्ता कि यहाँ पर ना मैं भी इसे बिल्कुल भी ना कंट्रोल नहीं कर सका तो आखिर ये बच्चा ना इसे कैसे इतना ज्यादा ना इजी कंट्रोल कर पा रहा है। और चैंकिंग यहाँ पर जिंग टान से कहने लगे थे जो स्वॉर्ड है ना ये एक डिमोनिक स्वॉर्ड है जो कि ना घोस्टली फिगर्स ना इसे डिमोनिक सीलिंग पगोडा से ना चोरी कर ले गए थे और तुम यहाँ पर ना बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। अगर तुम इसे इन अपने साथ कैरी किए रखोगे तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे या फिर तुम्हारी जो बेनेडियंस है ना वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाएंगी और हत्ता कि यहाँ पर तुम्हारी जान को भी ना काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और तभी यहाँ पर हम जोजियान को देखते हैं जो कि कहने लगे थे क्या ये स्वॉर्ड डिमोनिक स्वॉर्ड है और आखिर यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। और हमें ना यहाँ पर इस डिमोनिक स्वॉर्ड को ना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए और हमें चाहिए कि हम ना इसे कहीं दूर ना फेंक दें। यहाँ पर जिंग टान को देखते हैं जो कि कहने लगे थे कि नहीं हम ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इस स्वॉर्ड ने मेरी काफी ज्यादा मर्तबा बार ना मदद की है और जिसकी वजह से मैं इसे बिल्कुल भी ना फेंक तो नहीं सकता। और हत्ता कि यहाँ पर नहीं है मुझे किसी मिस्टीरियस से पर्सन ने नाम में मुझे पाउन की है यानी कि ना गिरवी रखी है और किसी वक्त वही ना इसे लेने के लिए आ रहा है। और चैंकिंग जो होता है उन्हें मन में सोचने लग जाता है कि ये तो ना शू माउंटेन के जो रूल्स है ना उनके बिल्कुल ही खिलाफ है लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे मास्टर है ना वो इस बात पर मान जाएंगे। और चैंकिंग यहाँ पर जिंग टान से कहने लगे थे कि मैं ना तुम्हें यहाँ पर कुछ बेसिक सी ना कल्टीवेशन टेक्निक्स को सिखाऊंगा और जिसकी वजह से तुम इस डिमोनिक स्वॉर्ड की जो डिमोनिक एनर्जी है उसे पूरी तरीके से ही सरप्रेस कर पाओगे और साथ ही साथ ना जिसकी वजह से तुम्हें ना कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जिसे सुनते साथ यहाँ पर जिंग टान इमीडिएटली खड़ा हो जाता है वो कहने लगे थे कि रियली यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर चैंकिंग का शुक्रिया अदा भी करता है और यहाँ पर उसे झुक कर जैसे ही ना ग्रेड करने वाला होता है तो जो चैंकिंग होता है उसे रोक लेता है। वो कहता है कि नहीं हम फ्रेंड्स की तरह हैं और तुम मुझे यहाँ पर चैंकिंग क्या करना बुला सकते हो। और यहाँ पर ना हिचकिचाते हुए ना खड़ा हो जाता है वो कहने लगे थे अच्छा। और वो यहाँ पर चैंकिंग से कहता है कि तुम ना फिर मुझे यहाँ पर तियान बुला सकते हो। और जो जीजुआन होती है वो भी यहाँ पर चैंकिंग को देख कर ना स्माइल करती है और इसी के साथ यहाँ पर जिंग टान से कहने लगे थे अच्छा ना तुम मेरे साथ आओ। और यहाँ पर जो चैंकिंग होते हैं वो जिंग टान से कहने लगे थे कि मैं ना यहाँ पर जो कुछ भी तुम्हें बताने वाला हूँ तुम ना उन चीजों के ऊपर फोकस करना। और ये कहते हो वहाँ पर उसे कहता है कि तुम ना जल्दी से अपनी आंखों को ना बंद कर लो। और उसे कहने लगे थे जो स्वॉर्ड है ये एक ऑर्डिनरी स्टील के जरिए से बनी हुई है और तुम इसे अपनी स्पीड के जरिए से ना कंट्रोल कर सकते हो और जो कुछ भी यहाँ पर तुम चाहोगे ना ये उसी के मुताबिक मूव करेगी। और उसे कहने लगे थे अब ना तुम मेरे मुताबिक ना अपनी बॉडी के अंदर अपनी जो इनर एनर्जी है ना उसे पूरी तरीके से ही सर्कुलेट करो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो जिंग टान होता है ना जैसे जैसे ना उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था जो उसकी बॉडी होते हैं उसके अंदर जो इनर
इनर एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी के अंदर ना सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी बॉडी के इर्द गिर्द ना काफी ज्यादा प्योर एनर्जी भी मौजूद थी। और इसी साथ यहाँ पर ना हम जीजुआन को देखते हैं जो कि ना जोजियान से कहने लगे थे कि मैंने यहाँ पर कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जो टैंग फैमिली है वो यहाँ पर थंडर हॉल के साथ ना हाथ मिला सकती है। और जिसे सुनते साथ यहाँ पर जोजियान उसे कहने लगे थे कि मैं जैसे ही वापस जाऊंगी ना तो अपने ग्रैंड पा को बता दूंगी कि वो यहाँ पर इस गद्दार को ना बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ें। और जिस पर जीजुआन उसे कहते हैं कि ठीक है यहाँ पर ना फिर भी तुम इन लोगों से ना पूरे तरीके से ही एहतियात बरतना, ये लोग ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। यहाँ पर जो जोजियान होती है वो जीजुआन से कहने लगे थे कि आप और जो ब्रदर चैंकिंग है ना वो एक दूसरे को ना काफी ज्यादा अरसे से जानते हैं, है ना। और वो कहने लगे थे कि आप ना यहाँ पर बहुत सारी ना लव स्टोरीज होंगी तो फिर सिस्टर जीजुआन आप मुझे ना जल्दी से जल्दी वो बता दें। और जिसे सुनते हुए यहाँ पर जो जीजुआन होते हैं ना काफी ज्यादा ना एम्बरेसमेंट फील कर रही थी, साथ ही साथ वो यहाँ पर ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो स्माइल करते हुए ना उसे कहने लग जाती है सिर्फ आधे साल पहले ना मैंने शू माउंटेन के ना करीब हर्ब्स को ना कलेक्ट करते हुए चैंकिंग से ना मुलाकात की। और ना उसी सीन को याद करते हुए बताने लग जाती है कि वो ना डिमंस का ना पीछा करते हुए सीधा ही ना एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस वाली जगह पर पहुंच गए और जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ना काफी ज्यादा पॉइजन भी एंटर कर गया था। वो काफी ज्यादा ना इंजर्ड हुए थे और हम ना उसी सीन को देखते हैं और यहाँ पर जो चैंकिंग होता है ना पूरी तरीके से ही पॉइजन की वजह से ना अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। और जो जीजुआन होती है ना उसने ना अपनी गोद के अंदर ना होल्ड किया हुआ था। और यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं और जो जोजियान होती है वो तो खुश होते हुए कहने लगे थे कि वाह वाह क्या बात है कि आपने ना तो हमारे हीरो की जान बचाई थी और वो भी ना एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की ने ना एक हीरो की जान बचाई, क्या बात है। वो कहने लगे थे कि वाकई में ये काफी ज्यादा अच्छी लव स्टोरी है। और हम तो ना यहाँ पर जीजुआन के ना चेहरे पर एक अलग ही ना किस्म के स्माइल को देखते हैं और वो ना उसी सीन को याद करने लग गई थी जब जो चैंकिंग होता है वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियसनेस मौजूद था और जो जीजुआन होती है ना उसके पास मौजूद थी और जो कि यहाँ पर ना उसके फेस के ऊपर टच करती है लेकिन वो काफी उदास थी क्योंकि चैंकिंग की ना बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पॉइजन इंटर कर चुका था। और यहाँ पर ना हैंड साइंस को बनाते हुए अपनी बॉडी के अंदर ना अपनी इनर एनर्जी के जरिए से वो चैंकिंग को ना यहाँ पर किस करती है और उस पिल को ना उसकी बॉडी के अंदर ना इंजेक्ट कर देती है। और हम देखते हैं जो चैंकिंग होता है ना उसे भी यहाँ पर होश आने लग जाता है और जो कि ना जीजुआन को देखते हुए कहने लग जाता है कि फिर मैं उसी ख्वाब को देख रहा हूँ। और जिसे सुनते साथ ही जो जीजुआन होती है ना उसके मुंह के ऊपर अपने फिंगर को रख लेती है और उससे ना खामोश रहने का ना कहती है। और जिसके बाद ये दोनों ही ना बहुत ज्यादा ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी साथ यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। हम ना टैंग जोजियान को देखते हैं जो कि ना जीजुआन से कहने लगे थे कि फिर सिस्टर आप ना यहाँ पर ब्रदर चैंकिंग के साथ ना इस जगह पर क्यों मौजूद हैं। और जिस पर वो बताने लगे थे कि उसके बाद ना यहाँ पर जो आपके ब्रदर चैंकिंग है ना उसने मेरे साथ शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब उनके ना मास्टर को इसके बारे में पता चला तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने ना जू चैंकिंग को ना अपने सेट से बाहर निकाल दिया। और जिसके बाद हमने ना शू माउंटेन को ना छोड़ दिया और हम शेंग फैंजी के पास जा रहे हैं जो कि ना उस क्लैन के मास्टर है। और अगर हम उनसे सिफारिश करेंगे वो ना चैंकिंग के मास्टर को ना कह सकते हैं जिसकी वजह से उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो रहा है। और जिसके बाद ना हम वापस से ना उनके सेट में रिजॉइन हो पाएंगे। और हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना जीजुआन की ना बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुशी और वो उसे कहने लग जाती है कि मुझे ना आपके लिए काफी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अब आप अपने ब्रदर जू के साथ ना पूरी की पूरी दुनिया को ही ना घूम सकती हैं और साथ ही साथ आप अपने दुश्मनों का भी ना खात्मा कर सकती हैं और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा ना अच्छे कपल्स भी बन सकते हैं। और आप दोनों की ना इस लव स्टोरी को सुनकर ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम जीजुआन को देखते हैं जो कि ना कहने लगे थे कि फिर भी ना मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी ऐसा पर्सन जरूर मिलेगा जो कि ना तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। और ये कहते हुए जैसे ही ना जिंगत्यान की तरफ देखने वाली होती है तो जोजियान होती है उसे यहाँ पर साफ साफ इनकार करते हुए कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर ना मैं इसे बिल्कुल भी अपने ना लाइफ पार्टनर के तौर पर चूज नहीं कर सकती। और हम ना यहाँ पर जिंगत्यान को देखते हैं जो कि ना जोजियान से कहने लग जाते हैं कि जोजियान जरा यहाँ पर देखो और मैंने ना एक बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक को सीखा है और जिसके जरिए से अपनी स्वॉर्ड को ना यहाँ पर काफी ज्यादा ना इजिली कंट्रोल कर सकता हूँ। और जब भी ना मैं स्वॉर्ड को चलाऊंगा तो मुझे ना बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी और ना ही ना मुझे यहाँ पर चक्कर आएंगे। लेकिन हम यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि ना उसकी तमाम बातों को यहाँ पर अनसुना करके ना सीधा ही उसे क्रॉस करते हुए ना यहाँ से चली जाती है। और जो जिंगत्यान होता है उसे देख कर ना काफी ज्यादा हैरान था और जोजियान जो होती है अंदर जाकर बैठ जाती है। और वही यहाँ पर ना हम जू चैंकिंग को देखते हैं जो कि ना जिंगत्यान के पास आकर उसे कहने लग जाते हैं आखिर यहाँ पर इससे क्या हुआ है। और जो जिंगत्यान होता है वो तो यहाँ पर ना जोजियान को ना देखने के लिए उसी की तरफ बढ़ जाता है। और हम ब्रदर जू को देखते हैं जो कि ना जीजुआन से कहने लग जाता है कि मैंने सुशांत सेक्टर में ना लास्ट नाइट को कुछ हलचल को महसूस किया और आज हमें ना यहाँ पर थंडर हॉल के जो डिसीबल्स है ना उनका भी सामना करना पड़ा जो कि डिमोनिक आर्ट्स को यूज कर रहे थे। और मुझे ना कुछ अजीब फील हो रहा है कि जो डीमन लॉकिंग टावर है ना उसमें कुछ मसला हुआ है। और जिस पर जो जीजुआन होते हैं उसे कहने लग जाते हैं कि अब ना तुम्हें वापस जाना चाहिए। और जिस पर जो ब्रदर जू होते हैं उसे कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या बनेगा। जीजुआन कहने लग जाते हैं कि जो डिमोनिक डिसीबल्स है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं और तुम्हें वापस जाकर ना उनके बारे में ना पता लगाना होगा और चाहे ना हमें इसके बारे में
हमें कोई भी आउटकम ना इंटरफेस करना पड़े ना हम वो भी बर्दाश्त करेंगे और मैं तुम्हें सुशांत सेक्ट में ही मिलूंगी। और जिस पर ना जो ब्रदर जू होते हैं वो भी हमें सर हिलाते हैं और इसी के साथ जो जीजवान होते हैं वो जिंग त्यान को अपनी तरफ बुलाती है और उससे कहते हैं कि यहाँ पर तुम आगे क्या करने वाले हो। और जिस पर जिंग त्यान उसे कहने लग जाता है कि जो टैंक फैमिली के मेंबर्स हैं ना वो जोजियान के ऊपर काफी ज्यादा सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं और मुझे डर है कि अगर मैं उसके साथ ना गया ना तो उसे काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जोजियान होते हैं वो जैसे इस बात को सुनती है ना वो स्माइल करती है और हम ना जीजुआन को देखते हैं जो कि ना जोजियान से कहने लग जाती है ब्रदर जू और मुझे ना कुछ अहम काम है और जिसकी वजह से हम दोनों ना एक दूसरे के साथ मिलकर तो नहीं जा सके और अगर ना हम तुम लोगों को अपने साथ ले जाए ना तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो ब्रदर जू होते हैं ना वो जिंग त्यान को ना एक सुशांत सेक्ट का ना तलिस्मान भी दे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी भी मुश्किल में पड़ जाओ तो ये जो तलिस्मान है यहाँ पर ये तुम्हें उस मुश्किल से ना निकालने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और इसे सुनते साथ नहीं यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा फील करता है। और जो ब्रदर जू होते हैं वो जिंग त्यान से कहने लगे थे अगर अगली बार हम मिलते हैं तो मैं ना और भी तुम्हें बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह सिखाऊंगा ताकि ना तुम खुद ही अपनी हिफाजत कर सको। और जिस पर जो जिंग त्यान होता है वो भी ब्रदर जू का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता है। और अगले ही सीन में हम ब्रदर जू और जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना दोनों ही यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। और जो ब्रदर जू होते हैं वो जिंग त्यान को यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जो मूव्स होते हैं उनको सिखा रहे थे। और जो जिंग त्यान होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से ना उसके बताए हुए मूव्स को ना फॉलो कर रहा था जो कि ना दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि अपनी इस डिमोनिक स्वॉर्ड को भी काफी ज्यादा ना इजीली यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा था। और उसने यहाँ पर ब्रदर जू के बताए हुए ना बहुत सारे मूव्स को प्रैक्टिस कर लिया था और जिसकी वजह से अब वो ना अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को काफी ज्यादा अच्छे से चला पा रहा था। और उसने ना उस तमाम मूव्स को भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया था। और इसी के साथ यहाँ पर से शिफ्ट होता हम ना थंडर हॉल का सीन देखते हैं और यहाँ पर एक बंदा होता है अपने मास्टर से शुक्रिया अदा कर रहा था कि मास्टर आपके लिए जो टेक्निक्स है ना उसकी वजह से जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और जिस पर जो उसका मास्टर होता है ना उसे कहने लगे थे कि रूल है यहाँ पर ना जब तक तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ना वर्क करोगे तो तुम्हें यहाँ पर ना काफी ज्यादा पावर्स मिलेंगी और जो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है ना वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। और जिस पर वो बंदा कहने लगे थे कि मैंने ना ऑलरेडी उनको ना कंट्रोल करने के लिए अपने डिसेबल्स को भेज दिया है। और हम ना यहाँ पर एक और बंदे को देख रहे हैं जो कि ना उसे रूल आई से कहने लग जाता है कि मुझे पता चला है कि आपको ना मास्टर से काफी ज्यादा गाइडेंस मिली है और अब तो ना तुम्हें वो जो 5 पॉइजन पढ़ लेना उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। और हम देखते हैं जो बंदा होता है वो यहाँ पर ना टैंक जी होता है जो कि ना टैंक फैमिली से ही बिलोंग करता है। और जिस पर जो लूर होते हैं ना वो कहने लग जाते हैं इस बार ना जो वादा तोड़ना है और उससे कहने लग जाता है कि मैं ना तुम्हें माफी के तौर पर एक चीज दे सकता हूँ। और हम देखते हैं वो किसी चीज को बाहर निकालता है जो कि ना दरअसल में बिल होती है और जिससे कि ना वो उस टैंक जी को ना दे देता है। और जिसे देखकर जो टैंक जी होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान था। वो बंदा कहने लग जाता है कि चूंकि हम दोनों ने अलायंस बनाया है तो हमारे दरमियान ना कुछ तो डील होनी ही चाहिए और ये हमारे दरमियान एक ट्रस्ट के तौर पर तुम ले सके। और हम देखते हैं जो टैंक जी होता है ना वो उस बिल को ना यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे ही ना उस बिल को यहाँ पर खाता है ना तो हम देखते हैं अचानक ही ना उसका पावर लेवल बढ़ जाता है और जिसे महसूस करते साथ ही वो ना उस लो बंदे से कहने लग जाते हैं आखिर किस तरह का ग्लेजर है और प्लीज जल्दी से ना मुझे एक और दे दो। और जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि ठीक है यहाँ पर ना भी तुम वेट करो और मैंने ना यहाँ पर तुम्हारे के लिए ना कुछ और कामों को ना डिसाइड किया है और टैंक फैमिली में वापस जाओ और जो मुझे 2 टास्क दिया गया है ना उसे जल्दी से जल्दी ना कंप्लीट करो। और जब वक्त आएगा ना जो टैंक फैमिली है वो पूरी तरीके से ना थंडर हॉल के कंट्रोल में आ जाएगी और जिसके बाद हम दोनों ही ना मिलकर इस पूरे के पूरे मार्शल वर्ल्ड के ऊपर ना डोमिनेट करेंगे। और टैंक यू से कहने लग जाता है कि मुझे ना तुम टैंक फैमिली की जो मास्टर की पोजीशन है उसे होल्ड करने में ना मदद करो। और टैंक यू से कहने लग जाता है कि मुझे ना तुम टैंक फैमिली की जो मास्टर की पोजीशन है उसे होल्ड करने में ना मदद करो। और जिस पर वो बंदा स्माइल करता है और उसे कहता है ये सब कुछ ना तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और जो तुम्हें काम दिया गया ना उसे जल्दी से जल्दी ना कंप्लीट करो। और हम यहाँ पर ना उस लू रिलाई के ना उसी मास्टर को देखते हैं जो कि ना होक की शक्ल में ना यहाँ पर मर्ज होता है और जो कि उसे ना 5 पॉइजन पर्ल के बारे में बताता है। और 6 साथ यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता है और हम ना टैंक फैमिली का सीन देखते हैं और जहाँ पर जोजियान और जो जिंग त्यान होते हैं वो फाइनली पहुंच चुके होते हैं। और जो जिंग त्यान होता है ना जोजियान से कह रहा था कि आखिरकार ना मैंने तुम्हारी जो टैंक फैमिली है ना उसे यहाँ पर ना देख ही लिया। और उससे वो कहने लग जाता है कि तुम्हें शायद इसके बारे में ना पता होगा कि जब मैं आखिरी मर्तबा ना यहाँ पर तुम्हें तलाश करने के लिए आया था तो यहाँ पर जो गार्ड था ना उसने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। और जिस पर जो जोजियान होती है उससे कहने लगे थे अब ना तुम बिल्कुल भी इसकी फिक्र मत करो और अब ना मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट फराम करूंगी और कोई भी ना तुम्हें यहाँ पर ना टच भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि तेंगी से कहने लग जाता है आखिर यहाँ पर तुम्हें क्लैन मास्टर की ना पोजीशन किसने दी। और जिस पर वो जो तेंगी होता है ना उसे कहने लग जाता है कि टैंक फैमिली के जो रूल्स है ना उनके मुताबिक जिसके पास भी ना ये जो 5 पॉइजन इमोर्टल बीस्ट होता है ना वही टैंक फैमिली का ना असली क्लैन मास्टर होता है। और सभी लोग यहाँ पर जैसे ये ना उस 5 इमोर्टल पॉइजन बीस्ट को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर हम जोजियान को देखते हैं जो कि नाते साथ ही ना तेंगी से कहने लग जाती है कि तुम ना वही को ना जल्दी से जल्दी छोड़ दो। और तेंगी से कहने लग जाते हैं
अच्छा तुम ही टैंग फैमिली की यंग लेडी हो। और हम ना यहाँ पर जोजियान के ना थर्ड अंकल को भी देखते हैं जिसका नाम ना तैंग ताई है, जो कि जोजियान से कहने लग जाता है कि आखिर ना तुम कहाँ पर चली गई थी। और हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना अपने थर्ड अंकल से कहने लग जाती है कि ये जो तैंग जी है ना ये गद्दार है और आप ना जल्दी से जल्दी ना इसे सजा दें। और हम तैंग जी को देखते हैं जो कि ना बड़े ही फख्र के साथ कहने लग जाता है कि मेरे पास ना 5 पॉइजन इमॉर्टल बीस्ट मौजूद है और जिसकी वजह से ना आज से मैं तैंग फैमिली का न्यू क्लैन मास्टर हूँ। और जिसे सुनते साथ ही जो जोजियान होती है वो कहने लग जाती है अच्छा क्लैन मास्टर। वो अपने थर्ड अंकल से पूछने लग जाती है कि आखिर ना मेरे ग्रैंड पा कहाँ हैं। और हम यहाँ पर तैंग जी को देखते हैं जो कि ना जोजियान से कहने लग जाता है कि जोजियान क्या तुम्हें यहाँ पर अभी भी लगता है कि तुम अभी भी तैंग फैमिली की यंग लेडी हो, और अगर क्लैन मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें यंग लेडी के तौर पर नहीं अपनाता ना तो बिल्कुल भी तुम अपनी टैंग फैमिली में ना वापस नहीं आ सकती, और बगैर क्लैन मास्टर की सपोर्ट के ना यहाँ पर ना तुम्हारी अब कोई भी हैसियत नहीं है। और हम यहाँ पर जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना तैंग जी से कहने लग जाता है कि तुमने थंडर हॉल के ना वॉरियर्स के साथ हमारे ऊपर हमला करके ना एक बहुत ही घटिया चाल चली है और अब ना हमने उसे मार दिया और जिसकी वजह से अब तुम्हारे पीछे ना कोई भी सपोर्ट मौजूद नहीं है। और हम जोजियान को देखते हैं जो कि ना काफी ज्यादा गुस्से के साथ सभी को कहने लग जाते हैं कि सभी लोग ना यहाँ पर मेरी बात को कान खोल के सुन लो कि जो तैंग ये है ना उसने यहाँ पर फॉरबिडन आर्ट्स को यूज किया है ताकि ना वो 5 पॉइजन इमॉर्टल बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले सके, और साथ ही साथ इसने यहाँ पर थंडर हॉल के वॉरियर्स के साथ भी अपने हाथों को मिलाया हुआ है और उसके साथ ना इसने अलायंस बनाई है। और हम यहाँ पर तैंग जी को देखते हैं जो कि इसकी बातों को सुनते साथ ही हंसते हुए कहने लग जाता है कि क्या फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स और कौन सी अलायंस और किस किस्म की तुम अलायंस के बारे में बात कर रही हो, और तुम्हारे पास ना इसके बारे में क्या प्रूफ है, और तुम ना मेरे ऊपर ना ऐसे बिल्कुल भी इल्जाम नहीं लगा सकी। और जोजियान जो होती है ना अपने थर्ड अंकल से ना वापस से कहने लग जाते हैं कि थर्ड अंकल यहाँ पर ना मैंने जो कुछ भी कहा है ना वो बिल्कुल ही सच है, लेकिन हम उसके ना अंकल को देखते हैं जो कि ना उसे कहने लग जाता है कि ऐसी बात नहीं है कि हम ना तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं करते, और जिसकी वजह से यहाँ पर ना हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं ना वो ये है कि जो ओल्ड क्लैन मास्टर ना वो पूरी तरीके से ही अब इंजर्ड हो चुके हैं और जो कि ना बहुत ही जल्द मारे जाएंगे। और हम यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि इसकी बातों को सुनते साथ ही काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहने लग जाती है क्या मेरे ग्रैंडपा। और जिंग त्यान जो होता है ना वो भी जोजियान के लिए ना काफी ज्यादा परेशान था, और जोजियान ना यहाँ पर अपने थर्ड अंकल से कहने लग जाती है कि इसकी बजाय कि आप अपना ग्रैंडपा का यहाँ पर ख्याल रखें और आप यहाँ पर ना इस बेकार से और फजूल से जो क्लैन मास्टर है ना उसकी वजह से यहाँ पर बहस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जो तेंगी होता है ना वो कहने लग जाता है कि हम ना तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में ना सोच रहे हैं और अब ना उनको ना तैंग फैमिली के जितने भी मैटर्स है ना उनके बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की ना जरूरत नहीं है, और अब उनको मुकम्मल तौर पर ना अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जोजियान जो होती है ना वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और सभी से ना यहाँ पर पूछने लग जाती है आखिर ना मेरे ग्रैंडपा कहाँ हैं और मैं ना अपने ग्रैंडपा के पास जाना चाहती हूँ। और हम जोजियान की ना 8th आंट को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है आखिर तुम हमारे लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्यों खड़ी कर रही हो। और हम ना एक और बंदे को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि बच्चों को ना हमारे मैटर्स में ना यानी कि ना बड़ों के मैटर्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, और उनको ना ये नहीं पता होता कि आखिर ना कौन सी बात जरूरी है और कौन सी बात जरूरी नहीं है। और जो क्लैन मास्टर है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो हमारी फैमिली है ना वो बिना किसी मास्टर के रहे, और ये सुनते साथ ही ना सभी लोग ना उसकी बात में नहा मिलाते हैं। और जो जोजियान होती है ना वो सभी से कहने लग जाते हैं आखिर तुम लोग ना ग्रैंडपा के साथ ऐसा क्यों कर सकते हो। और यहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उठते साथ ही कहने लग जाता है यहाँ पर जो क्लैन की पोजीशन की असली हकदार है ना वो यहाँ पर जोजियान ही है, और जो क्लैन की पोजीशन लीडर है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलनी चाहिए। और जो जिंग चान होता है ना वो सभी से कहने लग जाता है कि मैं यंग लेडी का यहाँ पर अटेंडेंस हूँ और तुम सभी लोग ना मुझे ध्यान कह के ना बुला सकते हो। और वो कहने लग जाता है कि तैंग फैमिली के रूल्स के मुताबिक और यहाँ पर ना जो कुछ मैंने देखा है उसी के मुताबिक अगर इसके पास ही ना वो 5 पॉइजन इमॉर्टल बीस्ट होगा ना वही इस क्लैन का मास्टर होगा, और जो कुछ भी मैंने कहा क्या ये सही है। और हम देखते हैं जो जिंग चान होता है ना वो जोजियान से कहने लग जाता है कि मेरी ना तुम बात सुनो और यहाँ पर जैसे ही ना तुम क्लैन मास्टर बन जाओगे ना तो कोई भी तुम्हें यहाँ पर रोक बिल्कुल भी नहीं पाएगा। और हम यहाँ पर जोजियान को देखते हैं जो कि ना जिंग चान की ना बात को सुनते साथ ही उसके ना प्लान को समझ जाती है और वो तेंगी से कहने लग जाती है कि तेंगी यहाँ पर अगर तुम हुआ यिंग को रिलीज कर दो और अगर यहाँ पर तुम उसे छोड़ने की हिम्मत करते हो तो देखते हैं कि वो किसको पहचानता है। और जिस पर जो तेंगी होता है वो कहने लग जाता है कि हाँ यहाँ पर क्या पता कि तुम ना किस तरह की प्लानिंग कर रही हो और मैं ना क्या तुम्हें देखने में ना बुद्धू लग रहा हूँ और मैं कोई ना फुलिश नहीं हूँ कि जो तुम्हारी बातों में आ जाए। और जो त्यान होता है ना वो उसे कहने लग जाता है कि ये तो साफ साफ ही नजर आ रहा है कि तुम ना पूरी तरीके से ना डरे हुए हो। और जो थर्ड अंकल होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि बस बहुत हुआ, और यहाँ पर अगर तेंगी मानना नहीं चाहता तो हम ना इस 5 मोटर बीस्ट का जो मसला है ना उसे पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म करते हैं। और इसे सुनते साथ ही यहाँ पर सभी लोग कहने लग जाते हैं कि जी हाँ यहाँ पर ना इन्होंने ना बिल्कुल ही ठीक कहा, और यहाँ पर जो तैंग फैमिली की क्लैन मास्टर की पोजीशन है वो यहाँ पर ना बच्चों का खेल नहीं है और ऐसे ही ना इसे बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जा सका। और जो थर्ड अंकल होते हैं वो सभी से कहने लग जाते हैं कि अगर तुम दोनों लोग ना यहाँ पर अगर आपस में कम्पीट करना चाहते हो और वो भी ना क्लैन हेड की ना पोजीशन के लिए तो तुम ही यहाँ पर अपनी काबिलियत को ना जाहिर करते हुए क्लैन हेड की ना पोजीशन को होल्ड करना होगा। और जोजियान जो कहती है ना यहाँ पर ना मैं बिल्कुल भी
ना इससे डरने वाली नहीं हूँ। और तेंग ये भी ना उसके साथ फाइट करने के लिए ना पूरी तरीके से ही तैयार था। और अगले ही सीन में यहाँ पर ना हम उन दोनों को ना आपस में कम्पीट करने के लिए देखते हैं। और जहाँ पर ना जो पहला मुकाबला होता है वो मैकेनिज्म आर्ट्स का था। और हम ना उन दोनों के सामने एक बॉक्स को देखते हैं जो कि ना दरअसल में एक जीवो जुआन जी बॉक्स होता है और जिसके बारे में वो मतलब बताने लग जाता है। और जो कोई भी ना इसे एक अगरबत्ती बुझने से पहले खोलेगा ना वही इस राउंड का विनर होगा। और जो तेंग ही होता है ना सबसे पहले कम्पीट करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम यहाँ पर ना एर्थ आंट को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है यहाँ पर ना इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है और जो ओल्ड क्लैन मास्टर्स है ना वही सिर्फ और सिर्फ ना इस बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और जो तेंगी होता है ना उस बॉक्स को ना उठाकर यहाँ पर कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ना नीचे रखे और जैसे ही ना उसके बटन को दबाता है ना तो हम देखते हैं जो बॉक्स होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। लेकिन ना उसके अंदर से काफी ज्यादा पॉइजन निकल रहा था और जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह देता है कि जो तेंगी है ना वो इस राउंड को पूरी तरीके से ही हार चुका है। और जो जोजियान होती है ना वो भी उस बॉक्स को खोलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर ना जोजियान क्या इस बॉक्स को खोल पाएगी। और जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो जोजियान है वो पॉइजन में ना उसको बनाने के लिए इतनी ज्यादा मास्टर नहीं हुई है लेकिन फिर भी ना ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और जो ओल्ड क्लैन मास्टर है उन्होंने ना खुद इसको बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है। और जो जोजियान होती है ना वो कहने लग जाती है ये जो बॉक्स है इसे यहाँ पर ना मुख्तलिफ टाइम पर ना मुख्तलिफ डायरेक्शन में ना घुमाना होगा और इसका जो मैकेनिज्म है ना उसे पूरी तरीके से ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के ऊपर ना मुझे रोटेट करना होगा। और जो जोजियान होती है ना वो उसके मैकेनिज्म को यहाँ पर पूरी तरीके से ही ना स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक और स्पेसिफिक डायरेक्शंस के अंदर ना रोटेट करना शुरू कर देती है। और जो अगरबत्ती होती है ना वो भी पूरी तरीके से ही यहाँ पर ना जलना शुरू हो जाती है। और जोजियान यहाँ पर ना पूरे ही फोकस के साथ ना उस पूरे को पूरे मैकेनिज्म को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और वो यहाँ पर अपने पुराने तमाम मेथड्स को भी याद करने लग जाती है जो कि ना उसे उसके ना ग्रैंडपा ने सिखाए थे। और हम देखते हैं कि वो मैकेनिज्म को ना सॉल्व करने में ना पूरी जी जान लगा देती है। और वो जो बंदा होता है उसे कहने लग जाता है कि वक्त यहाँ पर थमते जा रहा है और तुम्हारे पास ना बहुत ही ज्यादा कम वक्त बचा है। और जिंग त्यान जो होता है ना वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था लेकिन हम देखते हैं कि वक्त हमने से पहले ही ना जो जोजियान होती है वो उस बॉक्स को यहाँ पर ओपन कर लेती है। और जिसे देखते साथ यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। और इसी तरह वो बंदा कहने लग जाता है कि जोजियान ना इस फर्स्ट राउंड को यहाँ पर जीत चुकी है। और जो जोजियान होती है ना वो भी जिंग त्यान की तरफ देखते हुए ना स्माइल करती है और इसी के साथ यहाँ पर सीनशिप होता है। और जहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है जो सेकंड राउंड है इसे में ना आपको एक पॉइजन को ना पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई करना होगा। वो बंदा कहने लग जाता है जो थर्ड अंकल है ना वो यहाँ पर एक पॉइजन को ना पिलाएंगे आप लोगों को ना बाय दो हाल में ना एक अगरबत्ती के ना बुझने से पहले ही इसके जो एंटीडोट है ना उसे तलाश कर लाना होगा। और अगर तुम लोग उस एंटीडोट को ना तलाश नहीं कर पाए तो जिसकी वजह से ना तुम लोग इस जहर की वजह से मारे जाओगे और तुम दोनों में से ना पहले कौन जाना चाहेगा। और तेंगी यहाँ पर ना जोजियान का नाम लेता है कि जोजियान ही ना यहाँ पर पहले जाएगी। और जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना जोजियान ने ना अभी भी तेंग फैमिली के जो पॉइजन आर्ट्स है ना उसे बिल्कुल भी नहीं सीखा है और यहाँ पर ये इस राउंड को ना बहुत ही बुरी तरीके से हारी जाएगी। और जो जोजियान होती है ना इन सब की ना बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जो कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा डिटरमाइन होकर ना आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है। और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये थर्ड अंकल का जो पॉइजन है ना उसे यहाँ पर ये पिएगी। लेकिन जो जोजियान होती है ना वो भी ना इस राउंड को जीतने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइन थी और वो उस पॉइजन को ना यहाँ पर पीने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाती है। और जो जिंग त्यान होता है ना उसे भी काफी ज्यादा जोजियान की फिक्र हो रही थी और जोजियान यहाँ पर उस पॉइजन को ना पीने के लिए अपने हाथों को ना आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो काफी ज्यादा ना कतरा रही थी और सिख साथ यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है ना उस पॉइजन को उठा लेता है और वो जोजियान से कहने लग जाता है क्या ये मुझे ही करना चाहिए। और जिस पर जोजियान कहने लगे कि नहीं ऐसे तुम नहीं कर सकते और जिंग त्यान से कहने लग जाता है कि नहीं यहाँ पर ना तुम इस पॉइजन को अपने अटेंडेंट के ऊपर ना टेस्टिंग के लिए ना छोड़ सकती हो और चूंकि यहाँ पर ना मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ तो आखिर मैं तुम्हें इस तरह कैसे ना कोई भी इंजरीज होने दे सकता हूँ और तुम ना बस इसके ना एंटीडोट को फाइंड करने में ना अपनी तमाम कोशिशों को लगाओ और इस पॉइजन को यहाँ पर ना मैं पूरी तरीके से ही होल्ड कर लूंगा। और सभी लोग ना उसकी बातों को सुनते हुए कहने लग जाते हैं कि चलो इस बच्चे को ये तो पता है कि जो यंग लेडी है ना उसे यहाँ पर ना कैसे कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पर ना सभी लोग कहने लग जाते हैं क्या वाकई में तुम्हें यकीन है अगर ये यंग लेडी ना इस पॉइजन के एंटीडोट को फाइंड ना कर पाई तो तुम मारे जाओगे। और जिस पर जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं कि हाँ मुझे ना जोजियान के ऊपर यकीन है और वो इसके एंटीडोट को ना फाइंड करके ले आएगी। और जो तेंगी होता है ना वो कहने लग जाते हैं कि वाकई में यहाँ पर तुम्हें ये काफी ज्यादा ना फुलिश सा बंदा मिला है जो कि तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए पूरी तरीके से ही तैयार है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो जिंग त्यान होता है ना जैसे ही उस पॉइजन को लेने वाला होता है ना जोजियान जो होती है वो पॉइजन को यहाँ पर पकड़ लेती है और अपने थर्ड अंकल से कहने लग जाते हैं कि थर्ड अंकल यहाँ पर ना मैं इस राउंड में गिव अप करती हूँ। और जिंग त्यान से कहने लग जाते हैं जोजियान आखिर तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर जोजियान से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को ना कभी भी खतरे में नहीं डाल सकती और वो भी ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और इस क्लैन के ना मास्टर की पोजीशन के लिए। और जिंग त्यान भी ना उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा अच्छा फील करता है और इसी साथ जो वो बंदा होता है वो कहने लग जाता है जो सेकंड राउंड है वो तेंगी ना विन कर लिया है। और इसी साथ
यहाँ पर हमें थर्ड राउंड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम एक बहुत से बड़े से पिंजरे में ना एक बहुत बड़े से स्नेक को देखते हैं और वो बंदा कहने लग जाता है कि इस थर्ड राउंड के अंदर ना हमें मार्शल आर्ट्स का मुकाबला करना है और जो कोई भी ना इस जहरीले स्नेक को मार देगा ना वही इस राउंड का विनर होगा। और जिंग त्यान और जो जियान जो होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे और जिंग त्यान को ना जो जियान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और जिंग त्यान उससे कहने लग जाता है यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ना हम सेकंड राउंड में पॉइजन का जो कंपटीशन है ना उसे कंप्लीट कर चुके हैं, तो आखिर थर्ड राउंड में ही ये दोबारा से पॉइजन का कंपटीशन ऐसे कैसे हो सकता है। और ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तुम लोग ना तेंग यी को ही विनर करवाना चाहते हो। और जिसे सुनते साथ ही उस बंदे को ना काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जो तेंग यी होता है वो कहने लग जाते हैं कि बच्चे यहाँ पर ना तुम भी ना इसके साथ आ सकते हो और ताकि ना कोई भी ना मुझे ऐसा ना कहे कि मैंने ना यंगर जनरेशन को यहाँ पर धोखे से ना हराने की कोशिश की है। और जिंग त्यान भी ना उसे कह देता है कि तुम ना अपने बातों के ऊपर से बिल्कुल भी मत मुकरना और वो जो जियान से भी कहने लग जाता है कि तुम ना फिक्र मत करो और मैं तुम्हारी ना इस राउंड में जितने में ना पूरी तरीके से ही मदद करने वाला हूँ। और ये ना बिल्कुल ही परफेक्ट वक्त होगा कि जब ना मैं अपनी इस वर्ड की जो नई टेक्निक्स है ना मैंने सीखी है उनको यहाँ पर मैं यूज कर सकूं। और जिस पर जो जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जिंग त्यान से कहते हैं कि तुम ना अपना पूरी तरीके से ही ख्याल रखना। और हम ना उस पाइथन को देखते हैं जो कि ना दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और जिसकी के पिंजरे को ना यहाँ पर खोल दिया जाता है और जो तेंगी और जो जियान और जिंग त्यान होते हैं पूरी तरीके से ही इसके साथ ना फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो जियान जो होती है वो जिंग त्यान से कहती है कि तुम ना पूरी तरीके से इसके वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करना। और तेंगी जो होता है अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे एक ओपनिंग का वेट करना होगा और इनको ना पहले ही अटैक करने का मौका ना देना होगा। और हम जिंग त्यान को देखते हैं जो कि ना उस पाइथन के साथ फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। और जो पाइथन होता है वो जैसे ही जिंग त्यान के ऊपर अटैक करता है तो जिंग त्यान होता है अपनी स्वॉर्ड के जरिए से यहाँ पर ना उसे काउंटर करता है। और हम देखते हैं जो जियान होती है वो अपने डैगर्स को ना लेते हुए सीधा ही उसके ऊपर से अटैक करते हैं, लेकिन जो उसकी चमड़ी होती है वो काफी ज्यादा मोटी थी और जिसकी वजह से उसके डैगर्स का ना उसके ऊपर कोई भी खास असर नहीं पड़ता और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन हम देखते हैं जो पाइथन होता है अपने एक ही अटैक के जरिए से जो जियान को ना पीछे की तरफ छिटक देता है और जो जिंग त्यान होता है वो भी ना उस पाइथन को यहाँ पर काउंटर नहीं कर पाता और पाइथन ना उस जिंग त्यान को भी पीछे की तरफ फेंक देता है। और हम जो जियान को देखते हैं जो कि ना अपने डैगर्स को लेते हुए सीधा ही उसके ऊपर थ्रो कर देती है, लेकिन उस पाइथन के ऊपर ना कुछ भी उसका जरा असर नहीं पड़ता बल्कि वो तो ना अपने टेल के जरिए से जो जियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन जो जियान होती है ना वो बाल बाल ना उसके अटैक से यहाँ पर बच जाती है और सिक्सा जो पाइथन होता है उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो दोनों ही उसके अटैक से ना यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल से ना काउंटर कर रहे थे। और जो जियान होती है ना अपने जैसे ही ना डैगर के जरिए से अटैक करती है लेकिन उसके ना कोई खास नहीं फर्क पड़ता और हम ना यहाँ पर जिंग त्यान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेते ही सीधा ही ना उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो स्नेक होता है ना उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। और हम तेंगी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहने लग जाता है ये मेरे लिए ना काफी ज्यादा अच्छी ओपनिंग हो सकती है और मुझे ना इसके ऊपर अटैक करना होगा। और हम देखते हैं कि वो अपने उसी फैन के जरिए से ना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ना उसके अटैक का यहाँ पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लग जाता है आखिर इसके ऊपर ना मेरे अटैक का कोई असर नहीं हुआ। और वो कहने लग जाता है कि अब ना ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा हुआ है और इस पाइथन का ना पूरी तरीके से ध्यान मेरी तरफ हो चुका है। और हम देखते हैं कि वो पाइथन होता है वाकई में ना उसी की तरफ अटैक करना शुरू कर देता है और जो तेंगी होता है ना उसके अटैक से काफी ज्यादा मुश्किल से काउंटर कर रहा था, लेकिन जो पाइथन होता है अपनी टेल के जरिए से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा अटैक करता है और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और हम उस पाइथन को देखते हैं जो कि ना वापस से जो जियान और जिंग त्यान के ऊपर ना अटैक करना शुरू कर देता है और वो दोनों ही ना उसके अटैक से यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और जो जिंग त्यान होता है ना ऊपर की तरफ जंप लगाते हुए ना ऊपर की तरफ खुद को ना होल्ड कर लेता है और जो वो पाइथन होता है वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है ना तो हम देखते हैं ऊपर से ना उसके ऊपर अटैक करते हुए सीधा ही ना उस पाइथन को नीचे की तरफ धकेल देता है और वो अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए ना सीधा ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और जो जियान से भी वो कहने लग जाते हैं आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है और मैं ना इसके वाइटल पॉइंट्स के ऊपर भी अटैक कर रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर ना कोई भी असर नहीं हो रहा। और जो जियान ना उसे जल्दी से कहते हैं कि जो आखिरी ब्लैक रिंग है ना वही इसका आखिरी वाइटल पॉइंट है और वही ना इसका वीक पॉइंट है और जल्दी से ना उसके ऊपर अटैक करो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो पाइथन होता है एट द लास्ट मोमेंट ही ना जिंग त्यान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो जिंग त्यान की जो डिमोनिक स्वॉर्ड होती है ना उसकी वजह से उसका जो पावर लेवल होता है वो अवेकन हो जाता है और जिसकी वजह से हम ना जिंग त्यान की आंखों में ना डिमोनिक ऑरा को भी देखते हैं और जो स्वॉर्ड होती है ना उससे भी ना इंटेंस अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। और जो जिंग त्यान होता है अपनी यहाँ पर ना आफ्टर इमेज स्वॉर्ड नाम की टेक्निक को यूज करता है और लिटरली यहाँ पर वो टेक्निक जो होती है इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसने ना एक ही मूव के अंदर ना उसे इतनी ज्यादा स्लैश अटैक्स लगा दिए थे कि शायद ना उस पाइथन को भी ना ये जानने में मुश्किल होगी कि आखिर ना उसे अटैक कहाँ से हो रहे हैं। और हम यहाँ पर जिंग त्यान को देखते हैं जो कि अपने फाइनल अटैक को करने के लिए ना सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को उसके वाइटल पॉइंट के ऊपर घुसा देता है और जिसकी वजह से जो पाइथन होता है वो भी ना दर्द के मारे गिराना शुरू कर देता है और जो कि यहाँ पर ना उसी के साथ मारा जाता है। और हम जो जियान को देखते हैं जो कि ना भागते हुए सीधा ही जिंग त्यान के पास जाती है और उसे कहने लग जाती है क्या ये तुम ठीक हो, जिस पर वो
कहता है कि हाँ हाँ यहाँ पर मैं ठीक हूँ, और बंदा भी यहाँ पर कहता है कि जोजियान यहाँ पर इस राउंड को जीत चुके हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।